हम लोग आज एकादशी के अवसर पे भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। प्राय क्रम से हम लोग भागवत पढ़ रहे थे। आज भगवत गीता को हम सुबह नहीं पढ़े तो शाम को पढ़ेंगे और रात में श्रीमद् भागवत हम नहीं पढ़ेंगे। घबराइए मत, आज की शाम भगवत गीता के नाम, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को देखेंगे और 10वें में आपने क्या देखा था, मेरा श्लोक दिखाइएगा। तमुवाचा ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदं वच। तम अर्थात ये संजय के वचन हैं। तम अर्थात उन अर्जुन को, तमुवाचा उन अर्जुन को कहा। श्याम सुंदर प्रभु थोड़ा सा इनको बोल सकते हैं बाहर बंद करने। अगर हमारी पार्टी है तो उसको बंद कर दीजिए, और अपर है अगर दूसरी पार्टी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है। तमुवाचा मतलब अर्जुन, उन अर्जुन को कहा। किसने कहा? ऋषिकेश, भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कैसे कहा? प्रहसन्निव, मानो हंसते हुए कहा। ये संजय किससे कह रहे हैं बात? भारत, पूरे भारत के जो राजा थे पूरे पृथ्वी के राजा भरत वंशी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान अभी प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, और वह भगवान शोकातुर नहीं है और उनके शोक को नष्ट करेंगे। कहाँ बोला? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में बोला, अर्थात ये संवाद सभी कोई सुन सकें। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, माता जी की पार्टी भी है और प्रभु जी की भी पार्टी है। कौन कौरव पक्ष में है, कौन पांडव में, आप देख लीजिएगा। लेकिन दोनों पक्ष के मध्य में, लिटरली मैं मध्य में बैठा हूँ और बोल रहा हूँ। तो क्यों मध्य में बैठ के बोल रहा हूँ सर से? ताकि दोनों लोग बराबर सुन सकें। तो कौन कौरव पार्टी में है, हाथ खड़ा करिए यहाँ पे। नहीं कोई नहीं। और तो दो पार्टी नहीं, कोई बात नहीं। यू आर बोथ, आप लोग दोनों पांडव पार्टी में, ठीक है। बट समा उधर सेनयोर उभय और मध्य, उभय का मतलब होता है दो, दोनों के मध्य में। कैसे अर्जुन थे भाई? क्या दिक्कत थी? तो कह रहे हैं विषिदंतम, जो शोकातुर थे। ये ही शोक को नष्ट करने के लिए गीता बोली जा रही है। जीव का, अब देख रहे हैं यहाँ पे जीवभूत अवस्था में। कैसे अवस्था में है? जीवभूत मतलब शोकातुर, और अंत में ब्रह्मभूत, न शोचती न कांक्षती, केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। कृष्ण क्या चाहते हैं, ये जीव का स्वरूप है। इदम वचः, ये वचन कहे। ये वचन कहे मतलब यहाँ से बोल करके जहाँ तक भगवान बोलते जा रहे हैं 18वें अध्याय में, वो वचन ग्रहण करने पड़ेंगे। समझ में आया है? इदम वचः का मतलब ये नहीं कि बस जो अगला श्लोक बोले इसका चुप हो गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका याद है? 11 से शुरू करके, एक्चुअली 11 में तो नाट लगाएंगे, 12 से शुरू करके आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद वो अंत तक सर्वधर्मान परित्यज्य जो बोल रहे हैं, उसके बाद भगवान कुछ बोले हैं, जो भी मतलब एंड तक बोल रहे हैं, वहाँ तक ये वचन बोले। ये कहने का अर्थ है। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। कहाँ तक बोलेंगे जरा सर्च कीजिए, लास्ट श्लोक भगवान का क्या बोलते हैं। तो ये 18वें का लास्ट में जो भी मतलब भगवान लास्ट तक बोले, ईदम वचन से ग्रहण करना होगा कि 2.12 से लेकर के भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखिए क्या है, वहाँ तक बोले हैं। 66 के आगे बोलोगे, 68 तक हाँ बोले हैं। तो क्या बोले, कोई प्रश्न है तो इस पर भगवान यहाँ ये श्लोक बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। 72 तक बोले हैं। तो ईदम वचा शब्द 2 हैं, लेकिन इस पर वचा बहुत बड़ा है, वचन बहुत बड़े हैं। इससे पहले हम जाएं आगे, कोई व्यक्ति को थोड़ा श्रुति फल बता देते हैं कि भगवत गीता जहाँ विचार होता है, पठन पाठन होता है, वहाँ मोदते भगवान श्री कृष्ण से ना, भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से, ये नहीं कि मैं कहाँ फंस गया, नहीं, बड़ी प्रसन्नता से सह राधया, श्रीमती राधा रानी के साथ वर्तमान होते हैं। और इसका क्या एक और हम सुबह बता रहे थे, जहाँ भगवान वर्तमान रहते हैं वो क्या प्रभाव होता है बताइए? ईर्ष्या का वहाँ कोई स्थान नहीं होता। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। चलिए अब हम लोग गीता को सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए।
श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाच अच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतांसूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। We'll chant it several श्री times. भगवान उवाच श्री भगवान वाचा अशोचानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून् गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। यस पांडे जी। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। एक बात सोचिए, जो भगवान उवाचा वही रामकृष्ण उवाचा एंड वही अमोघदृक् उवाचा। आप देख रहे हैं भगवान का शब्द आप सीधे बोल रहे हैं। बोलिए भगवान के शब्द भगवान से भिन्न है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। पीछे दीजिएगा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। You want to chant, राधिका माता जी? Want to chant? सो क्या कहते हैं, मेहमान का स्वागत भगवद गीता के श्लोक से करते हैं। You are a guest, you want to chant, you can chant. Yes, please.
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोचन्यन्वशोचस्त्वं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्रं गतासु न गतासूंश्च नानाशोनन्ति पंडितः नानुशोचन्ति पंडिताः। आप जाकर एक घर में मम्मी से सीखना, मम्मी इज प्रैक्टिसिंग, ओके, यू आर शुक्ला, यू कैन हैव एनी व्हाट इज इट भाना। भगवान एक श्लोक आधा श्लोक आने दीजिए अनुवाद उसका जो गीता महात्म्य में, और एक चौथाई श्लोक भी सुनते हैं, एक अक्षर एक शब्द तो भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, और भगवान ने प्रेम से डांट लगाते हुए कहा, से कह लीजिए, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है, इस पे बहुत कुछ कहा गया है, पहले आप अन्वय देखिए। श्री भगवान वाच स्पष्ट है। श्री भगवान ने कहा, तुम अशोच्यान शोक के लिए अयोग्य व्यक्तियों के लिए अब इस पे विचार करिए तो हंसी आती है। भीष्म पितामह ये एक अर्थ ले रहा है कि भाई चलो भीष्म पितामह तो सम्माननीय है, द्रोणाचार्य सम्माननीय है। अब ये धृतराष्ट्र सम्मानवान है, ये तो बिल्कुल शोक के लिए नहीं है। लेकिन ये अर्थ यहाँ पे इस तरह से नहीं लिया जा रहा है, हम उस तरह से तो मजाक में बोल रहे हैं। बात यह है कि आत्मा कभी नाशवान नहीं है और शरीर तो हमेशा नाशवान है, तो उसके लिए क्या शोक कर रहे हो, ये अर्थ में लीजिएगा। अशोच्यान अनुशोच अशोच कैसे हो गया? अनुशोच होना चाहिए, अनुशोच होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, अनुशोचा होना चाहिए, हटा दीजिएगा। अनुशोचा का मतलब है निरंतर शोक कर रहे हो, हटाना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसमें। अनुशोच, अशोच का मतलब शोक नहीं कर रहे हो, अनुशोच मतलब जिस चीज़ के, देखिए, अशोचान अनुशोच, जिस चीज़ के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए निरंतर शोक कर रहे हो, यह ज्ञान नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, जिस वस्तु का 0 पेमेंट है उसके लिए तुम निरंतर पेमेंट कर रहे हो, तो ये मूर्खता नहीं कहलाएगी। जिसके लिए अशोच, कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो। अनु को ध्यान रखिएगा, केवल शोक मत पकड़िएगा। भाई कुछ शोक कर रहे हो छोड़ दे तो फिर भी कुछ माना जाएगा कि हाँ भाई पंडित, तो निरंतर शोक ही कर रहे हो, तुम नहीं सुन रहे हो बात। भगवान ने बोला था ना, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, कहाँ से आया कचरा, वो सुनाई नहीं पड़े, कथम बीच में हम संके, सुन ही नहीं रहे हैं अर्जुन, निरंतर शोक ही कर रहे हैं। तो भगवान डांट रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि आपके सुपीरियर्स कभी डांट लगाते हैं, क्या तुम एक ही बात पे लेके रो रहे हो, सुना है कि नहीं, एक ही बात लेके पकड़ लिए रोते जा रहे हो, इज इट नॉट? मुझे इस बात को याद आ रहा है कि हमारा नाम नहीं रखेंगे, हमारे एक साथ में थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, अच्छे भक्त थे, कभी मंगल आरती मिस नहीं करते थे, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो उनका एक बार 10 पॉइंट की जगह 9.6 आ गया, तो वो आंसुओं से रो रहे थे सर के सामने। हमने कहा हम तो ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये क्यों रो रहे हैं इतना ज़्यादा? तब हमको याद आ रहा है, अशोचान अनुशोचा, भक्त हो सकते हैं लेकिन कभी कभी इस प्रकार से व्यक्ति रोता है। 10 पॉइंट एंड 9.6, ध्यान रखिएगा कि जब हमारी पहचान शरीर से हो सकती है, यही गति को प्राप्त करेंगे। अशोचवान अनुशोचः, जिस चीज़ के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, जिस चित्त में, जो चित्त शोक से अभिभूत है वो भजन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भौतिकता के लिए रो रहा है वो कैसे जप करेगा, जरा बताइए? करने वाला है, आप प्रयास कीजिएगा। ये बात आप याद रखिएगा। चित्रकेतु महाराज भी जब शोक से अभिभूत थे तो वहाँ भी नारद जी उसको, उनके पहले शोक को नष्ट किए, तब वो भजन में लगे हैं। आपको पता नहीं, आपको याद है कि नहीं, महाराज बहुत बार उस अपने प्रवचन में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को एम्फेसाइज किए थे उसमें, कि जो व्यक्ति शोक से अभिभूत है, शोक में डूबा हुआ है, वो क्या भजन करेगा? वो यही रोता रहेगा, मेरा पैसा चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। मैंने ये देखा है, हमारे रिश्तेदार के संग ऐसा हुआ है, और उसी शोक में पड़े हुए थे तो भजन नहीं हो रहा था। अब तो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं,
ऐसा नहीं कि भक्ति समर्थ नहीं, तो करे तो सही, भक्ति करे, जाप करे, भागवत में आए तब तो करे, तब तो उसका शोक नष्ट होगा। और उसी में पड़े रहोगे तो कैसे काम बनेगा बताइए। तो इसलिए तत्व ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आज है कि नहीं? हाँ है। एक भक्त बता रहे थे, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, उन्होंने पिताजी मर रहे थे, उनको जल पिला दिया तो पिताजी की मृत्यु हो गई। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी को मार दिया है पानी पिला करके। बताओ, पानी पिला के कोई मरता है? ये देख रहे हैं अज्ञान, वो रो रहे हैं, आत्महत्या करने वाले थे। आपको पता है ये बात भक्तों से कुछ बात हुआ तो फिर अब कथा वथा सुनते हैं तो मन का मन ठीक हुआ। ये है भौतिक शरीर से पहचान करने की कारण परेशानी। देख लीजिए, अशोच्यान अनुशोचन। और यह भी जरूरी नहीं है कि आप सामर्थ्यहीन हो। देख रहे हैं यहाँ पे अर्जुन सामर्थ्य से युक्त है कि नहीं, विश्व विजेता भी हैं, लेकिन इस प्रकार के मोह से ग्रसित होने के कारण निरंतर शोक कर रहे, रो ही रहे, रोना बंद होगा ही नहीं। अच्छा, और ऐसा ही नहीं कि शोक कर रहे हो, पुनः प्रज्ञावादांश भाषसे, पंडितों के वचनों को भी कहते हो। देखिए, इस बार मैं शब्द को ठीक से समझाऊं। पहले मैं सोचता था प्रज्ञावान, लेकिन देखिए इसको तोड़िएगा। प्रज्ञा प्लस वाद, वाद मतलब बोलना, और प्रज्ञा मतलब जिसके जो बुद्धिमान है, जो पंडित है। तो प्रज्ञावाद का मतलब प्रज्ञा, इसलिए बोल रहे पंडितों के वचनों को भी भाषा से बोलते हो। तो प्रज्ञावाद मतलब जिसके पास प्रज्ञा है उसके वचन, उनको बोल रहे हो तुम कि कुल है नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखना, ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रज्ञा अलग, प्रज्ञा मतलब प्रज्ञावान, और वाद मतलब उनके वचन। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, पंडित है, उसके वचनों को तुम बोल रहे हो। धर्म जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानता हूं धर्म? क्या प्रमाण है? क्योंकि जिस चीज के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। समझ में आई बात? ये बात तो कहें कि भाई जो लोग वाकई प्रज्ञा से युक्त हैं वो कैसे बात करते हैं? नहीं, उनका सिम्टम क्या है? बात तो बहुत कुछ कर ले बात तो बहुत कुछ कर ले, लेकिन पंडित का सिम्टम क्या है? इधर देखिए, पंडिताह, पंडितगण का मतलब जो विद्वान हैं उनको, उनकी क्या गुण है? गतासून, आसु का मतलब होता है प्राण, गत आसून का मतलब गत प्राण, जिनके प्राण चले गए। मतलब अलग अलग अर्थ है। मान लो बंधु का मृत्यु हो गई, उसके अर्थ में ले लीजिए अभी। अगतासूंश्च, और प्राणवानों के लिए, मतलब जो बंधु हमारे जीवित हैं और जो मर गए, उन दोनों के लिए न अनुशोचंती। अनुशोचंती का अर्थ क्या होगा? निरंतर शोक करते हैं। और न अनुशोचंती का अर्थ क्या हुआ? कभी भी शोक नहीं करते। जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्या आपने लोगों को देखा है कि जो बहुत से लोग हैं जो अपने मरे लोगों के लिए बहुत शोक करते रहते हैं? हमारे पापा ऐसे थे, हमारे दादी ऐसी थी, ऐसे करके लोग रोते रहते हैं। और जो यहाँ पे हैं उनके लिए शोक तो होता ही है। हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा है, ये हमारा लड़का, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग लौकिक, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग रोते ही रहते हैं। ठीक है। अब इस श्लोक को देख के लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि कुछ दायित्व ही ना भाव। ये नहीं बोल रहे हैं, शोक नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। आगे भगवान बोले तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो तुम्हें कार्य करना है वो करो, उसमें शोक करना उचित नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? शोक करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इज ओके? ये आप समझ रहे हैं? शोक करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति शोकाकुल होगा वो कर्तव्य क्या करेगा? ओके, बहुत बहुत फाइन बैलेंस लेना पड़ेगा। कि नहीं तो ऐसा लग रहा है कि भगवान हार्ड हार्टेड होने के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं? मान लो किसी की माँ बीमार है या बच्चा बीमार है, तो क्या अब उसका ध्यान नहीं रखेगा? ध्यान रखेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो जप नहीं करेगा। बहुत सुंदर बात है, हितोपदेश में आती है कि जो चीज़ होनी है वो होगी ही, और जो चीज़ नहीं होनी है वो नहीं होगी। डू यू एग्री? कितने इंटरेस्टिंग बात है बहुत। तो उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? और भगवान भी इस बात को भागवत में कहते हैं कि रोने से कोई समस्या सॉल्व होती नहीं है। हो जाती है, ऐसी हो जाती तो माता जी लोग तो बड़ा एक्सपर्ट है, कुछ भी रोना चालू कर दो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होता है क्या?
लेकिन फिर भी व्यक्ति रोता रहता है। मान लो भूख लग रही है, आप रोना शुरू कर दीजिए तो क्या पेट में कुछ गुलाब जामुन मैनिफेस्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, लेकिन आदमी रोता रहता है। या मान लो धन चला गया है, आपका धन चला गया है, मान लीजिए आपका जो मतलब हमेशा से साथ में चल रहे थे लेकर के, तो वो धन मान लो चला गया, उसके लिए रो रहा है कि नहीं? व्यक्ति रोता है, लोग खूब फूट फूट करके रोते हैं। तो ये सब मूर्खता है। वो ना तो रोने से वापस आना नहीं है, और वो जब भी था तब भी उसके लिए आसक्त नहीं होना चाहिए, चाहे धन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ विशेष बात है बंधुओं के लिए, यू विल बी टेस्टेड, ऑल ऑफ अस विल बी टेस्टेड, ऑल ऑफ अस विल बी टेस्टेड। क्या आप कह सकते हैं कि कल हमारे माता पिता या हमारा बेटा या हमारी बेटी या और कोई भी संबंध जीवित रहेगा? कौन गारंटी देगा, बताइए? और मान लो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भक्ति छोड़ देंगे। और पिछले जन्म वालों को क्या हुआ? कृष्ण लादनी माता जी, आपके पिछले जन्म की पत्नी का क्या है हिसाब किताब? वही जाने। यस, यही बात, वही जाने। मरे जाके हमें क्या करना? कुछ शो कर रही हैं आप? कैसे कैसे प्रश्न करते हैं आप? तो बहुत उम्र नहीं है ना आपकी, ये तो काफ़ी संभावना है कि इस समय पिछले जन्म की पत्नी भी आपकी जिंदा हो सकता है पड़ोस में ही हो कुछ भी हो सकता है। नॉट भरतपुर में एकदम भूले हुए हैं कि नहीं? कुछ शो कर रहे हैं रामकृष्ण प्रभु कुछ भी नहीं ना, पुरानी घटना तो नहीं है। कभी आप लोग सोचते हो बहुत पुरानी घटना नहीं, हम तो कई बार उस धारणा को देते हैं कि हम लोग बहुत वृद्ध नहीं हैं। आपको लगता है मैं वृद्ध लग रहा हूँ? नहीं, तो 40 साल पुरानी घटना, उसके पहले भी कुछ होंगे। वो लोग बच्चे जो होंगे वो सब अभी जी रहे होंगे, पता नहीं, हु नोज। और उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। और इस जगत में देखिए, जब हम लोग इस जीवन को चला रहे हैं तो खूब शोक में, इसी में तो पड़े, शोचती कांक्षती शोचती कांक्षती, कृष्ण का विचार नहीं करते। तो बहुत अच्छा समझ में आया श्लोक। श्री भगवान वाचा, मतलब भगवान ने कहा अशोचान अनुशोचस्तुम, जो शोक का विषय है ही नहीं उसको तुम निरंतर शोक कर रहे हो, यही पंडित का लक्षण है। और उस पर भी शोक तो कर ही रहे हो, और दिखा क्या रहे हो? प्रज्ञावादाश्च भाष से, बात बहुत बड़ा, भाषण बहुत बड़ा कर रहे हो, है कि नहीं? बेस बांध रहे। और गता, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम क्या गलत बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासूंश्च, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन बंधुओं के लिए ना अनुशोचंती, पंडित गण शोक नहीं करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बताओ। देखिए, इस जगत में भी आप अपने बंधुओं को अपनी आंखों के सामने दुख प्राप्त करता हुआ देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आप पूरे प्रयास कर रहे हो फिर भी दुख नहीं जा रहा। तो बताइए, अच्छा, उसके बाद यदि आप रो दिए तो वो चेंज हो जाएगा, है ना? आर एबल टू फॉलो दिस? होता है ऐसा। और अपने ही संग देख लीजिए, आप अपने संग ही देख लीजिए, कोई शरीर में कष्ट आ रहा है, आप खूब प्रयास में लगे हैं, वो जब तक आपने भोगना है वो भोगना ही पड़ता है, इज इट नॉट? और फिर आप देखेंगे जब समय समाप्त हो गया तो फिर अपने आप सही होना शुरू हो जाते हैं। एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। समझ में आया? चलिए अब हम श्रीधर स्वामी की टीका को देखते हैं। देह और आत्मा के अविवेक से जिन अर्जुन का इस प्रकार का शोक हो रहा था, उनके अविवेक का प्रदर्शन करने के लिए श्री भगवान यह श्लोक कह रहे हैं अशोच्यान इति। समझ में आ रहा है? जैसे इधर आओ, ये हमारे डमी प्रॉप बन जाते हैं शुभजीत प्रभु। अब ये एक मिनट रुकिए, थोड़ा रोते हुए आएंगे, अभी अब वीडियो में नहीं दिखते हैं, लेकिन मान लो ये, चलो हाथ दिखा दीजिए, हाथ दिख रहा है इनका? यस, ये हाथ दिख रहा है। तो मान लो ये टैटू बना, वॉटेवर जो भी है, तो अब ये आए और हम इनका इस प्रकार से नाड़ी ऐसे नहीं देखी जाती, अब नाड़ी देख, हाँ तुम्हारी ये कठिनाई, लीवर में कुछ गर्मी है, हम ठीक है, ऐसे करके। तो इस प्रकार से भगवान वैद्य की तरह कार्य कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अर्जुन रो रहे हैं, और अर्जुन के रोने का कारण क्या है? देह और आत्मा का अविवेक। क्या देह है और क्या आत्मा, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और ये केवल अर्जुन के संग है, हमारे संग ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब माँ के गर्भ से ही एकदम बस, अब बाहर आते ही जंगल भाग गए थे तो पकड़ लिए गए, नहीं तो हम तो अब समझ लीजिए वापस नहीं आने वाले थे, है कि नहीं? हम लोग तो निरंतर उसमें डूबे हुए हैं। रोज सुनते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, और बारंबार व्यक्ति यही चिंता करता रहता है कि हम शरीर हैं। जैसे हमको एक व्यक्ति बोला था, अगर आपने ये लीवर का बीमारी ठीक नहीं करी तो ये बुखार आपको कैंसर कर देगा। हमने कहा ये नहीं बोले कि कैंसर कर देगा, ये बोलो कि इस किडनी में कैंसर हो सकता है, इसमें, ये भी मत बोलना कि मेरी किडनी। हमने कहा शब्द बहुत ध्यान से उपयोग कीजिए।
मैंने कहा देखो भाई, अगर होना होगा तो सारे अमृत खाने के बाद भी होगा। हम इन्हें कह रहे ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये मत बोलना कि आपको होगा। ये आप समझ नहीं पा रहे हो, अनव्यर्थ में आप मोह उत्पन्न कर रहे हो। अगर हम मोह उत्पन्न कर रहे हैं ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ भाई। ये कह सकते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल ठीक से नहीं डलवाएंगे तो वो है जाम हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप जाम हो जाएंगे। बारंबार बोलेंगे कि आप जाम हो जाएंगे, आप तो आपका दिमाग जाम हो जाएगा। कम से कम शब्द तो ठीक से उपयोग कीजिए कि इस किडनी में, जरा आप सोचिएगा कभी, इस लीवर में कुछ कठिनाई है और बोलो मेरे लीवर में कठिनाई है, और बोले कि मेरे में कठिनाई, मैं बीमार हूँ। तीनों में डिग्री में अंतर आ गया कि नहीं? हाँ, ये परम पूज्य भक्ति स्वामी माधव महाराज अपने को हमेशा थर्ड पर्सन में बोलते थे। स्वामी स्पोक, अमेजिंग नहीं? स्वामी स्पोक लाइक दैट, अमेजिंग ना? आप देख रहे हैं, आप कहेंगे कुछ बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। कौन मम्मी है आपकी? कृष्ण हलादनी माता जी। अरे राधा रानी तक मत पहुंचो, किससे? हलादनी शक्ति देवीदास जी। कितना प्रोग्राम किए आपको जब से पैदा हुई आप। हमको भी ऐसे बोला गया, बोलो बेटा मम्मी 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 मम्मी। सभी के संग ऐसे हुआ ना, बोलते बोलते ये सभी की धारणा होंगी कि यही मम्मी है। आपका जन्म कब हुआ? देखो, गीता पढ़ी नहीं रही है कभी आत्मा का जन्म कभी होता ही नहीं है कि नहीं? और हम, हाँ, सब लोग देख रहे तुरंत। अब आप लोग अर्जुन पे हंस रहे हैं, बताइए। हम पूछे, मैं जानबूझ के इसलिए प्रश्न किया धड़ाक से कि पूछ लीजिए आपका जन्म कब? हाँ, तुरंत। हाँ, 1982 में। और अनादि का कौन है? आत्मा अनादि है कि नहीं? तो अनादि आत्मा के लिए इस प्रकार का जन्म, उसमें रोते रहना, ये तो अविवेक है। घबराई मत, सब लोग ऐसे ही उत्तर देते हैं। किसी को पूछते तो यही बोलते हैं हाँ हमारा जन्म से। जबकि गीता क्लास में बैठे हो तो पता है कि उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 2.11 में क्या बता रहे हैं? अविवेक जो था, उस कारण से उनका शोक हो रहा है, और वैद्य की तरफ डायग्नोज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि तुम्हारा अविवेक है। अविवेक क्यों है? कि जिस चीज़ के लिए शोक करना नहीं चाहिए तो तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, और बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो ये भी पता नहीं है। ये सुना है आपने कभी? अरे आपको विवेक है कि आप क्या बोल रहे हैं? बोलते कि नहीं? तो अविवेक क्या? बोल रहे हो पंडित की तरह है, और तुमको पता नहीं है देह और आत्मा में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से ये अविवेक को प्रस्तुत कर रहे हैं। देह और आत्मा का अविवेक जो है उसको बताने के लिए ये बोल रहे हैं। जो शोक के विषय ही नहीं हैं, उन बंधुओं के लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो। यह कहकर कि, मेरे संग बोलिएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम अध्याय में इसको भगवान ने बोला, अर्जुन ने बोला था, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्ट्वा इमं स्वजनम, इन स्वजनों को देख करके, कृष्ण जो खूब आनंद देने वाले हैं, बगल में बैठे हैं लेकिन इनका गला सूख रहा है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण अपने स्वजनों को, समझ में आया? देह के संबंध में स्वजन, ठीक है, स्वजनों को समझ में आया ज्ञान? कैसे देख करके? युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए संयुक्त रूप से उपस्थित देख करके मेरी हालत खराब हो रही है। क्या हो गया आपको? कह रहे सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग कांप रहे हैं। याद आ रहा है? मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख भी सूख रहा है। तो ये सिद्ध समयपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम शोक प्रकट कर रहे हो। स्वजनम, इसका अनुवाद नहीं पढ़ रहा, समझा दिया। तत्पश्चात, और यहाँ चलो तुम शोक प्रस्तुत कर रहे थे, मेरी बात मान जाते, वो भी नहीं मान रहे हो। तत्पश्चात जब मेरे द्वारा तुम प्रबोधित हुए इन शब्दों से, प्रबोधित मतलब उनको बोध कराया गया। श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। जब यहाँ पे शब्द अर्जुन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर अपना नाम हो तो दिक्कत हो जाती है। भगवान ने क्या बोला? कुतस्तवा कश्मलमिदं, ये कचड़ा, कश्मल, कलमश कहाँ से आ गया? विश्व में, इस युद्ध की स्थिति में कैसे समुपस्थितम, तुम्हारे चित्त में कैसे उपस्थित हो गया, और भी अच्छे से कैसे उपस्थित हो गया कि तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या दिक्कत है इस कलवश में? तो कहते हैं अनार्य जुष्टम, ये अनार्य लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते, उनके द्वारा अभ्यासित है, उनके द्वारा आचरित है। अस्वर्गम, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराने वाला, और उल्टा अकीर्तिकरम, अपयश पाने वाला है, तो अपयश देने वाला है। तो इस प्रकार से मैं तुमको समझाया भी, लेकिन तुम माने नहीं। और
इस हाँ यहाँ तो हो गया। तो तुम उसके बाद क्या किए, तो तुम प्रज्ञा अर्थात पंडितों के समान मुझसे वाद करने लगे। समझ में? एक तो पहले शोक कर रहे थे, स्वजन को देख करके रो रहा हूँ, फिर मैं तुमको समझाया तुम समझे नहीं, और उसके बाद अब तुम जो है पंडितों की तरह, प्रज्ञा मतलब पंडितों की तरह वाद कर रहे हो। वाद होता है, वाद विवाद समझते हैं, झगड़ा कर रहे हो, बहस बांध रहे हो। क्या कर रहे हैं? कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। कथम भीष्म अहम संख्य, अहम संख्य, मैं इस युद्ध में भीष्म आदि और द्रोण आदि से कैसे युद्ध करूंगा? हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि नहीं? इशु भी प्रतियोत्स्यामि, इशु भी मतलब बाणों के द्वारा, प्रतियोत्स्यामि मैं कैसे उनसे युद्ध करूंगा? अरे क्यों, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं पूजार्हा, अरे वो तो पूजा के योग्य हैं, उनके चरणों में तो फूल चढ़ाने चाहिए भक्ति पूर्वक, और मैं क्रोध पूर्वक बाण मारूंगा, वो भी छाती पे? ऐसा कैसे हो सकता है? अरिसूदन, आप शत्रुसूदन हैं, आप नाना सूदन तो है नहीं, आप गुरु सूदन तो है नहीं, नाना नहीं दादा सूदन, पितामह थे ना। ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो पितामह थे ना, तो इसलिए बोले नाना सूदन भी कह सकते, एक ही अर्थ है। तो नाना सूदन तो आपका नाम रखा गया नहीं है कि नहीं? तो ये सब हो गया ना, तो कहो कि तुम उल्टा जवाब भी दे रहे थे। परंतु तुम केवल पंडितों के समान भाषण कर रहे हो, पंडित नहीं हो, केवल उनके जैसा भाषण कर रहे हो, तुम वास्तविक रूप से पंडित हो नहीं, ये अर्थ है। ठीक है? प्रज्ञावादांश भाषसे। क्यों भाई इतना बड़ा आक्षेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गतासून अर्थात गत प्राण बंधुओं अर्थात जो बंधु, जो हमारे रिश्तेदार, इनका प्राण चला गया है, उनको कह रहे हैं गतासून, ये अर्थ लिया गया है। गतासून का अर्थ सीधा स्वामी क्या ले रहे हैं? जो बंधुओं, जिन बंधुओं के प्राण चले गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और अगतासून अर्थात जीवित बंधुओं के लिए भी पंडित शोक नहीं करते। देखिए, ये जीवित बंधुओं के लिए शोक कैसे कर रहे थे कि इनको मार के, यानी वह हत्वा न जिजीविषाम, इनको मार दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? क्या कह रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं कि पूछिए। जो भी है वो प्रमाणिक रिकॉर्डेड होना चाहिए, जो भी प्रतिवाद है या जो भी बात आप डाउट पूछना चाहते हैं उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे। हाँ जी बताइए। जब अर्जुन बोल रहे थे कि मैं अपने बंधुओं को मार के कैसे सुखी होऊंगा, तो इसमें बंधुओं के लिए शोक नहीं हुआ तो खुद के लिए शोक हुआ ना। आप लोग समर्थन करते हैं इस बात का? अपने आपको उदाहरण याद आ रहा है रुक्मिणी का? जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने भगवान को चैलेंज किया तो भगवान की सेना ने उनकी सेना को, रुक्मी की सेना के बहुत लोग को मार दिया। तब माता रुक्मिणी कुछ नहीं शोक प्रस्तुत करी, लेकिन जब भाई का हेयर कटिंग हुई समझ में आया, तब वो शोक करने लगी। शोक का कारण मोह ही है ना, ये मेरा देह और देह से संबंधित मेरे लोग। अरे ऐसा बोल रहे जैसे आप समझते नहीं इस बात को। क्या समझते नहीं कि भाई का या बहन, आपको अपनी बहन की शादी की चिंता नहीं होती है? सारी लड़कियों की शादी चिंता होती है आपको। बुरा मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि भाई तुम लोग, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि भाई बच्चे तो बहुत घूम रहे ना मार्केट में सबके खाने की चिंता तो नहीं होती है ना, ये कैसे खाएंगे, और अपने बच्चे खाने की क्यों चिंता होती है? अपना बच्चा है, स्वजन्म। चिंता हो रही थी कि नहीं आपको? तो क्यों हो रही थी? अपने लिए चिंता हो रही है। अपने लिए उतनी चिंता नहीं शादी की, लेकिन बहन की शादी स्वाभाविक है, किसी भी बड़े भाई को होती है, मैं कोई उसमें दोष नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उस संबंध के कारण होता है। शोक आप अनुभव कर रहे हो तो ठीक है, आपका मतलब वो व्यक्ति, आप यहाँ के नहीं, आप शोक नहीं कर रहे, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो दुख या जो कुछ भी है वह हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए शोक करते हैं ना, इसमें क्या कठिनाई है? मैं सपोज अपनी बहन के लिए शोक कर रहा हूँ, तो मेरी बहन तो जीवित है ना, यहाँ अपने बंधु को मार के फिर वो अपने लिए हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, ये सुना नहीं? आप भूल गए। कृपया विष्टो, इन लोगों पे बाण चलाऊंगा, या उनको दर्द होगा, भूल गए इस बात को, इन्हें कष्ट होगा। बल्कि वो छोड़िए, शरीर कष्ट छोड़ दीजिए, इन्हें कितना दुख होगा कि जिस लड़के को, जिस शिष्य को मैंने सिखाया वही मुझ पे बाण चला रहा है, ये बहुत दुख होता है। अरे बहुत दुख होता है। तो यह भी तो अर्जुन सोच रहे हैं ना कि इनको दुख होगा। तो गतासून अर्थात गत प्राण बंधु, जो मारे जाएंगे उनके लिए भी कोई शोक नहीं करता। कोई संदेह हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
यहाँ पे आप देखिए कि अब अभी आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को, मैं भी पूरी तरह समझ पाऊंगा, लेकिन देखिए जो माताओं के बच्चे होते हैं और उन बच्चों में अगर ज़रा सा भी कष्ट आता है तो माता को दुख होता है कि नहीं लादनी माता जी? इसकी नाक में जुकाम भी हो जाता है, लड़की को दुख होता है कि नहीं, बहुत दुख, जुकाम हो गया। ये सहज है, माता को कुछ नहीं हुआ है, बच्चों को हुआ है तो उनके लिए माता लोग शोक करती हैं, रोने भी लग जाती है, क्या हो गया हमारे बच्चे को, ये हो गया इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? पता नहीं। हाँ, अब मैं रुकिए, मैं एक वोट ले लेता हूँ। माता जी लोग जिनके बच्चे हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या कोई दिख नहीं रहे ज़्यादा लोग? ओके, 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। होता ही, वो परेशान हो ही जाती हैं, और आपने भी देखा होगा आपकी माता जी लोग परेशान हो ही जाते हैं, आप बीमार हो जाते हो, वो अपने कष्ट, शरीर के लिए कष्ट नहीं होता तो व्यक्ति शोक करता है, स्वाभाविक सी बात है। ओके, नाउ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। तो यहाँ गतासून और गतासून का अर्थ क्या लिया गया है? जिन बंधुओं के प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उनके लिए कोई शोक नहीं करता है। पंडित व्यक्ति शोक नहीं करते हैं। यह कहकर के कि बंधुहीन होकर वे कैसे जीवित रहेंगे। आप समझ में आया? जो जीवित व्यक्ति है उनके लिए व्यक्ति शोक कैसे करता है? अरे ये जैसे यहाँ बता रहे हैं, बता था ना, याने वहत्व न जिजी विषामा, इनको मार करके, मरे नहीं है अभी, वहीं से शोक शुरू हो रहा है अर्जुन का कि इनको मार करके मैं कैसे सुखी रहूँगा। वहीं से शोक शुरू हो गया कि नहीं? तो बड़ा क्लियर है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री भगवान ने कहा तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। अलग अलग अर्थ, थोड़ा अर्थ जाएगा, देखिएगा। आप शरीर और आत्मा के स्वभाव के बारे में प्रज्ञा युक्त वचन भी इस प्रकार बोलते हैं, इस प्रकार बोलते हैं कि मानो आपको देह और आत्मा का भेद का ज्ञान हो। क्या वचन है? संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लिप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नरकायेव, जिस वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, हम लोग प्रथम अध्याय में सुन चुके हैं, वह नरकगामी हो जाएंगे, नरक को प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे। किसके लिए? कुलग्नानाम, कुल का नाश करने वालों के लिए। और किसके लिए? कुल के लिए। तो कुछ आत्मा की बात आ रही है यहाँ पे कि नहीं? नेक्स्ट लाइफ की बात आ रही है कि नहीं? डू यू कैच दिस पॉइंट? बहुत सूक्ष्म बात है भाई। अगर यही बोल रहे हैं, मान लो वो सोचे थे कि मैं केवल देह हूँ, तो क्या दिक्कत है? देह खत्म, अब क्या कुल का नाश, कौन सा नरक? तो नरक की बात आते ही आत्मा की बात आ जाएगी। देख रहे हैं भगवत गीता कितनी डीप है। उस टाइम हम लोग कैच नहीं किया था ये बात। अभी कुछ दिन पहले तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, कितना सूक्ष्म बात है कि अगर आप बोल रहे हो कि नरक की प्राप्ति होगी तो किसको प्राप्ति होगी? ये तो भस्मीभूत है, ये देह समाप्त हो गया, अब कौन किसको नरक प्राप्त होगा? तो नहीं, आत्मा है, इसलिए नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको देह और आत्मा का ज्ञान है। कितना टेस्टी है ना, कितना सुंदर है। उसके बाद बोल रहे हैं कि पतंति पितरो ही यशाम, उनके पितर निश्चित ही नरक में गिरते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्यों भाई ऐसा क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं कि उनको पिंड, भोजन और जल देने की क्रिया बंद कर देते हैं वर्णशंकर। तो ये बात तो आप लोग समझ सके, इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। मेन बात ये है कि देह और आत्मा का भेद वहाँ पे अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ही आप कहोगे कि हमारे पिताजी, मान लो किसी का शरीर छूटा, पिताजी का कहे कि वो नरक में, सॉरी क्षमा कीजिए, यहाँ से नरक आ गया, मुख से स्वर्गवासी हैं। तो कौन स्वर्गवासी है? शरीर तो यही छूट गया। तो यहाँ पे भी व्यक्ति भारत में धारणा कर रहा है कि कोई है जो स्वर्ग चला गया। भले उसको एक्सप्लिसिटली नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन है ना बात कि कौन चला गया स्वर्ग में। तो कुछ धारणा है कि आत्मा है चली गई। विदेशों में मैं नहीं समझ रहा हूँ, कभी लिखते होंगे कि स्वर्गवासी, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, लेट लिखते हैं, अभी उन लोगों को समझने में थोड़ी देर होगी। ये भारतीय लोग बहुत एडवांस्ड। आप देख रहे हैं कि सहज रूप से जो भगवद गीता ना भी जानता हो वो भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। स्वर्गवासी, ब्रह्मलीन, सुना आपने? वैकुंठवासी, हो सकता है वो व्यक्ति नरकवासी हो, लेकिन लिख देता है। तो कुछ धारणा है ना सहज रूप से कि अगला जन्म है और अगला ग्रह इत्यादि है। सी, तो वो कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से बात कर रहे थे जैसे आपको देह और आत्मा का अंतर पता हो, लेकिन शरीर और आत्मा की प्रकृति का ज्ञान रखने वालों के लिए इस तरह के दुख का कोई कारण नहीं है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्या इसी शरीर में
आपने, हमने, सभी ने बहुत सारे देह परिवर्तन नहीं कर लिए हैं? कौन रो रहा है? बल्कि आप देखिए छोटे बच्चे तो बड़े आतुर होते हैं कि हम कब बड़े होंगे। वो इस तरह से नहीं सोचते कि हमारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या देह का अंतर आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पे? कोई रोया है बताइए? बल्कि वो हर साल बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। वैसे तो डेथ डे है, लेकिन चलिए वो इतना ख़राब नहीं बोलना चाहते, लेकिन बर्थडे पार्टी मनाते कि नहीं? तो 7 साल आपने बर्थडे पार्टी मनाई तो नया शरीर मिल गया। जानते हैं इस बात को? हर सेल चेंज हो जाता है। तो रो रहा है कोई व्यक्ति, कोई शोक कर रहा है, तो फिर मृत्यु के बाद जो शरीर छूट जाएगा उसके लिए शोक क्यों कर रहे हैं? तो कुछ भी आप आर्गुमेंट दीजिए, वो कारण केवल अज्ञान है। इसी जीवन में आप देख रहे हैं, आप सभी का शरीर परिवर्तित हो रहा है, हम मेरा भी हो रहा है। कोई रो रहा है शुभजीत? आप गैस कर सकते हो कि मैं छोटे पर मैं कैसे दिखाई पड़ता था? मैं मतलब शरीर 2 साल में गोलू मोलू सा, अरे मैं खुद ही धारणा नहीं कर सकता। वो तो फोटो देखूंगा तो अच्छा ये मैं हूँ, अब जबकि वो मैं नहीं हूँ। वो जो है वो गया, और अब ये जो है वो भी जाएगा, ये शरीर भी जाएगा। लेकिन अनुशोचंती व्यक्ति, लेकिन हाँ सॉरी, कोई शोक कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी शोक नहीं कर रहा ना, तो पंडित तो बिल्कुल ही शोक नहीं करेगा जो वाकई ज्ञान को धारण किया है। ये बात बहुत सिंपल लगती है कि गीता की बात डाइजेस्ट हो गई है, अगली बार जब शोक करेंगे तो आप बताइएगा। तो हम लोग फिर क्यों, कौन से व्यक्ति कहलाएंगे जो शोक करेंगे? संस्कृत में बताइएगा, उल्लू का अनुगत। उल्लू का अनुगत समझ रहे हैं? उल्लू का अनुगत समझ गए? उसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ये नहीं हुआ, ये हो जाता, रीफ्रेमिंग द पास्ट, ये मिल जाता, वो मिल जाता, वो गया, वो बह गया, जब समय गया, कुछ नहीं करना उससे। आप इस समय हमको समय को सुधारना चाहिए। चलिए, तो दुख का कोई कारण नहीं है, उस पर और व्याख्या किया जाएगा। गतासून अर्थात देह, जिससे प्राण चला जाता है। प्राण देह से जाता है ना, देखने अर्थ अलग थोड़ा हुआ। पहले क्या बोला था गतासून का? जिन बंधुओं के प्राण चले गए और जिन बंधुओं के प्राण नहीं गए। दूसरा क्या करते हैं यहाँ पे? गतासून मतलब जिस देह से प्राण चला जाता है। अभी प्राण टिका हुआ है, लेकिन अब जानते हैं मृत्यु के समय प्राण चला जाता है, देह से छोड़ के जाता है कि नहीं? बोलते हैं ना प्राण चले गए इनके मथुरे शरीर प्रभु। प्राण किसके जाते हैं? शरीर से जाते हैं। तो यहाँ गतासून मतलब देह के लिए, और अगतासून अर्थात आत्मा। तो जो दोनों के स्वभाव को यथावत जानते हैं वे शोक नहीं करते। आत्मा में प्राण है ही नहीं, आत्मा के कहाँ प्राण है? बल्कि अब देखें यहाँ सच्चिदानंद है आत्मा, और अब अगले शरीर में भी जाएगी सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वो प्राण उसके साथ जाता है। वो भी आगे की टीका में आएगा। ओके, तो दो अर्थ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं सब लोग, देह के लिए और आत्मा के लिए। यानी गतासून मतलब देह के लिए और अगतासून मतलब आत्मा के लिए। क्यों नहीं करते? तर देखिएगा, इसलिए आप में यह विरोधाभास दिखाई देता है। विरोधाभास मतलब समझते हैं, एक बात बोल रहे हो और उल्टी बात दूसरी जगह कुछ बोल रहे हो। एक पक्ष में यह विचार करके कि एक पक्ष में यह विचार करके आप दुखी हो रहे हैं कि मैं उन्हें मार दूंगा। किसको मार दोगे? किसको मारोगे? शरीर को मार देंगे। तो उससे वो तो पहले ही मरा हुआ है, और आत्मा को आप मार नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी ओर होना चाहिए। दूसरी ओर आप धर्म और अधर्म के विषय में बात करते हो, मानो वह शरीर से भिन्न आत्मा के ज्ञान का परिणाम हो। जैसे उन्होंने बताया था कि भाई वो नरक में जाएंगे, ये होगा, तो धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, लेकिन ये तो समझो कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो। ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए आप ना तो देह के स्वभाव को जानते हैं और न ही आत्मा के स्वभाव को जानते हो, जो शरीर से अलग है और शाश्वत है। स्पष्ट है न? तो आप युद्ध आदि जैसे कर्तव्यों के बारे में जानते हो। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। हमने एक भक्त को पूछा, उन्होंने LLM किया, पास किया जस्ट। हमने पूछा LLM डिग्री किसको मिली? तो उत्तर बड़ा अच्छा था, प्रभु जी आप तो सब जानते हैं। हम जो सब जानते तो ठीक, बता आप क्या जानते हैं, महत्वपूर्ण ना। पूछे कि प्रभु जी बताइए कि नारद जी को एक ही जन्म में भगवान क्यों मिल गए? तो हमने कहा भक्तों से मिलने के बाद वो LLM नहीं कर रहे थे। तो हम अभी अपनी टांग यहाँ जगत में फंसाए हुए हैं ना, फिर क्या निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? छोड़ दो। अरे टांग तो तुम ही फंसाए हुए हो। और भी मजाकदार भक्त लोग बोलते हैं कि कोई पेड़ में लिपट जाए
और बोले पैरों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे चले पेड़ को तो तुम खुद पकड़े हो, है ना। हम इतनी बात, हमको उसमें हंसी आती है कि देखो भाई, पेट पालने के लिए, देह चलाने के लिए जो करना हो उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रोग से तो मत ग्रसित होइए ना कि क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ कहने के लिए बचे नहीं रहेंगे लोग। जो व्यक्ति आज आपकी निंदा कर रहा है वो कल इस पृथ्वी से ही साफ हो जाएगा, उसके लिए क्या शोक करना है। वो तो अज्ञान में बड़बड़ बड़बड़ कर कर बोल रहा है। स्मरण करना चाहिए इस बात का प्रतिदिन कि हम लोग आत्मा हैं। और ये भी ध्यान रखिए, बात यहाँ पे आ रही है तो हम बोल दे रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है इस जगत में। वी हैव नॉट बीन वेलकम्ड ऑन अ रेड कारपेट। किसी का भी नहीं है कि नहीं। माँ के गर्भ से ही सबको होकर के आना होता। जब 9 महीने इतना कष्ट दिया है तो आगे क्या छोड़ देंगे। कितनी सुंदर बात परम पूज्य गौरकिश महाराज बोल रहे हैं। इस बात समझ पा रहे हैं। जब 9 महीना इतना भयानक कष्ट हुआ है तो आगे क्या आपको सुख मिल जाएगा जगत में। कितना बड़ा ज्ञान है। सुख अगर है तो भगवान के धाम की प्राप्ति। अप्राकृत जगत उसी प्रकार से सत्य है जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रभुपाद कहते हैं। अब सहज श्रद्धा होती है, अगर निमित्त सुनते रहते नहीं तो उनको बहुत दुख होता है कि लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं मटेरियल लाइफ में, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया ना 10 पॉइंट और 9.6। आत्मा को कौन सा मिलेगा। 9.6 भी नहीं मिलने वाले और 10 पॉइंट भी नहीं मिलने वाला। या अन्य जगह जो हम इस प्रकार से शोक से विभूत हो रहे हैं, ये नहीं प्राप्त वो नहीं प्राप्त हुआ। अपने पे विचार करना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है एट इस शरीर में। ऐसे तो शाश्वत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भक्ति कीजिए। एक बहुत स्ट्राइकिंग बात आई थी मुझे क्लास के पहले। इट्स लाइक कृष्णा's गिफ्ट आई वांट टू शेयर विद डिवोटीज। कैन यू सी जस्ट नेक्स्ट लाइफ यू विल कंटिन्यू। आप में से कितने लोग ये देख पाते हैं कि आप बस अगले जीवन में कंटिन्यू करेंगे अपनी भक्ति, यद्यपि मान लो भगवान के पास नहीं भी गए तो। कैन यू सी दैट। इट्स लाइक यू कैन बिकम चिल। बड़ी चिंता लोगों को होती है कि हम इस जन्म में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मैं रिलैक्स होने के लिए आलस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं भी पहुंचे तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ इज नेक्स्ट लाइफ इज लाइक जैसे क्लास के बाद आप अपने रूम पे जाएंगे एंड यू कंटिन्यू सर्विसेज। तो ठीक है, जब तक इस जगत में हैं हम जो भी कार्य करने हैं, लेकिन भूले नहीं कि एग्जिट का पॉइंट कभी भी है। और फिर अगला जीवन फिर शुरू हो जाएगा और इस जीवन में जितना अब्जॉर्प्शन है वो सब भूल जाओगे आप। आपको मतलब हम सभी लोग भूले हुए हैं कि नहीं कृष्ण लादनी माता जी। पिछले जन्म बिल्कुल याद नहीं है ना। तो तो पिछले जन्म का महत्व क्या रहा बताइए। कोई भी महत्व नहीं रहा। महत्व यही रहा कि पिछले जन्म में कुछ ज़रूर आपने भक्ति का सुकृत किया है तो ठाकुर जी फिर से लेके आए। तो बढ़ाओ उसको, दिमाग उधर फालतू में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। भले ही इसको स्वीकार ना किया जाए तुरंत, लेकिन सुनना चाहिए। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, बुद्धू नहीं है जो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहे हैं। इसीलिए रोज ना कर सके कम से कम एकादशी में तो नौकरी से छुट्टी लेकर के भजन करना चाहिए। कम से कम एकादशी में तो करना चाहिए। मैं इस पर और भी कुछ कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, आप खुद लोग देखो, रामकृष्ण आप माइक लीजिए, आपको आप पर अच्छे उदाहरण हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप कुछ काम अलग कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी अधिक मिल रही है कि नहीं। यस हाँ, नहीं पूछ रहा हूँ कितना, लेकिन बढ़ रही है। 50% तो बढ़ गई मेरे ख्याल से ना, मोटी मोटी। हाँ, जो भी है। अब आप बताओ कि एक ही काम करने के अधिक पैसे मिल रहे हैं, तो जिसी प्रकार से एकादशी है, सब कुछ है, तो वही भक्ति करने का 1000 गुना फायदा नहीं मिल सकता। जब यहाँ का बॉस कर सकता है तो अपना असली बॉस नहीं कर सकता कि एकादशी वाले दिन तुम भजन करोगे, जप करोगे, गीता पाठ करोगे, जो कुछ भी करोगे उसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो क्या आप दौड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं किए। दौड़ के मतलब लालच करके, अरे मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा दिखता है इसलिए करते हैं। लेकिन इस पर भी विचार आप लोग करेंगे, प्रभु जी यहाँ का फ़ायदा दिखता नहीं। कैसे नहीं दिखता है। जो फ़ायदा बोला गया है वो दिखता है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद है तो कम। नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई ज्ञान कोई वैराग्य नहीं आया। को बताइए क्या प्रबोध कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी मांस खा रहा है कोई बंदा, प्रैक्टिकल देख रहे नहीं। प्रभुपाद जी के शब्द, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग नाउ एंड हाउ यू आर थिंकिंग अर्लियर। प्रत्यक्ष देखिए कैसे आप इस समय आप सोच रहे हो और पहले कैसे सोचते थे। कैसे कह सकते हो कि भक्ति का लाभ नहीं हुआ है। पर वैसे मैं परम पूज्य राधारमण महाराज क्लास कर रहे थे, क्लास के बाद बोले कि धाम की महिमा बता रहे थे। मैंने कहा महाराज हमको तो भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो एकदम से बोले कुछ भी भक्ति प्राप्त नहीं हुई। ये कैसे कहते हैं,
नम्रता में हम लोग सभी लोग समझ रहे हैं, हम भक्त नहीं बने हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कुछ भी आकर्षण भगवान से प्राप्त नहीं हुआ, वो भक्ति करने से आया। तो आत्मा के स्वरूप को समझते हुए समझना चाहिए कि हम लोग शाश्वत है और हमारा स्थान शाश्वत स्थान में हमको जाना है, उधर फोकस बना रहना चाहिए। यहाँ की चीज़ों में शोक करते बैठेंगे तो अपना बहुत आत्मा का नुकसान खाएंगे। क्या शब्द हम लोग सुन रहे थे भागवत में, विदितम वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। वो मुहूर्त एक बहुत श्रेष्ठ है, हजारों साल जीने से क्या लाभ, वो मुहूर्त श्रेष्ठ जब समझ जाए कि मैंने कितना समय व्यर्थ किया। और नाम संकीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की कथा सुनने में व्यक्ति अपना समय व्यतीत करे। मेक सेंस? आप लोग को लग रहा है भाइयों, माता जी, प्रभु जी, सब लोग समझ लो हम लोग शोक करते ही हैं, शोक करते हैं। जो वस्तु जानी ही है उसी के लिए रोते हैं, और जो वस्तु कभी नहीं जानी है, समझ रहे हैं, उसको उधर सोचते नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी हम शोक कर रहे हैं तो हम अज्ञान में हैं। डू यू एग्री? वो क्षण भगवान का स्मरण कर सकते थे कि नहीं, या मोह में है? तो डायग्नोस तो करना चाहिए कि हमारी गड़बड़ है। मेक सेंस टू यू? तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि स्वभाव को ना ही आत्मा के स्वभाव को जानते हो जो शरीर से अलग है और शाश्वत है, ना तो अच्छा अब, और ना यह जान रहे हो कि इस आत्मा का रियलाइजेशन कैसे होगा। इसीलिए तुम युद्ध से विमुख हो। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये युद्ध अगर तुम कर्तव्य बुद्धि से करते हो तो ये तुमको आत्मा का साक्षात्कार दे देगा। तुम तो ये सोच रहे हो कि तुम्हें पाप लगेगा और नरक जाना पड़ेगा, तो इसलिए भी तुम पंडित नहीं हो। वो कह रहे हैं, शोक किस बात का कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे नरकगामी होना पड़ेगा। लेकिन ना, पंडित जन जानते हैं कि जो कर्तव्य क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, अगर वह कर्तव्य बुद्धि से करता है तो उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ये आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। वर्णाश्रम के नियमों का पालन व्यक्ति अगर कर्तव्य बुद्धि से करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, तो वह शुद्ध होता है। तो ये भी तुम नहीं देख पा रहे हो। आप युद्ध आदि जैसे कर्तव्यों के बारे में जानते हैं जो कर्तव्य के रूप में आत्मा की प्राप्ति के साधन है। अगर कर्तव्य भावना से किया जाता है तो आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। समझ में आ रहा है बात, ये नहीं आ रही है? ठीक है। और न ही इस तथ्य के बारे में जानते हो कि यह युद्ध जो वर्तमान संदर्भ में एक कर्तव्य बनता है, ये युद्ध तुम्हारे सामने कर्तव्य के रूप में हुआ है कि नहीं? तुम्हें युद्ध के रूप में आहूतो न निवर्तता। क्षत्रिय का यह धर्म है, ये कर्तव्य है कि अगर उसको आहूत किया जाए, ए युद्ध करो हमारे संग, अच्छा ठीक है, तो पीछे नहीं हटना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य के रूप में उपस्थित हुआ है, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर किसी अगर किसी स्वार्थी इच्छा के बिना लड़ा जाता है कोई युद्ध, तो यह आत्मा की वास्तविक प्रगति के ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है। ये समझ पा रहे हैं इस बात को कि तुम यह भी नहीं समझ रहे हो कि ये युद्ध है तुमको नरक नहीं लेके जाएगा। अगर तुम इसको कर्तव्य बुद्धि से करते हो कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए ड्यूटी की भावना से, तो यह तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से भी तुम भूले हुए और फिर भी पंडित की तरह बात कर रहे हो। ऊपर से जा रहा है बात, समझ में आ रहा है? ना तो तुम आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हो और ना तुम आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के साधन को समझ पा रहे हो। बहुत कठिन हो रहा है या इज इट अंडरस्टैंडेबल? टॉर्चर तो नहीं कर रहा हूं। निहित अर्थ यह है, यह आत्मा वास्तव में अपने अस्तित्व के लिए शरीर पर निर्भर नहीं है। पॉइंट नंबर 1, हमको कैंसर नहीं हो सकता है, ना तो हमें कभी बुखार हो सकता है। आप कहेंगे बाबा को क्या हो गया? लग रहा है बाबा का बुखार दिमाग में घुस गया है इसलिए बोल रहा है कुछ ऐसी बात। कौन समझेगा इन बातों को, बताइए? हमको बुखार नहीं हो सकता है, हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हम लोग सोचते हैं। बुखार है, एसिडिटी है, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर का ध्यान ना रखा जाए, क्योंकि जब तक का भाव स्तर पे नहीं है शरीर आपको बाधा देगा अगर शरीर ठीक से नहीं रखा गया। लेकिन हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं ताकि हम अपना ध्यान रख सकें। डज दैट मेक सेंस? हमको कैंसर नहीं हो सकता है, किसी को कैंसर नहीं हुआ है, कोविड में कोई नहीं मरा है। इज दैट ओके? इसको डाइजेस्ट करना होगा हमें। कोई मरा है आप लोग को जान पहचान में कोई कोविड में? क्या हो गया इनको, ज़्यादा फास्टिंग की है क्या लग रहा है? कोई नहीं मरा है। और एक और बात समझ लीजिए कि इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी न किसी पर भी कोई भी आपदा आ सकती है, कभी भी।
लेकिन अगर हम शोक करने लगेंगे तो पहली चीज़ क्या करेंगे, भक्ति छोड़ देंगे। देखा जाता है कि नहीं? अपने अस्तित्व के लिए शरीर पर निर्भर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ काट दिया जाए, कट ही जाता है, या पाँव कट जाए, तो क्या वो जिंदा नहीं रहता है? अच्छा, एक और बात बताइए कि क्या उसको आप अपूर्ण व्यक्ति मानते हैं? जैसे हमारे बाबा जी का दायां हाथ कट गया था, तो क्या हम मानते थे कि हमारे बाबा जी जो हैं, दादाजी, वो 90% हैं? सोचने वाली बात है ना। कभी किसी के दोनों पाँव कट जाते हैं तो क्या सोचते हैं अब ये 50% बचा? समझ में आ रहा है? आत्मा का अस्तित्व शरीर पे निर्भर नहीं है। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ना, लेकिन एक बार डाइजेशन अच्छा हो जाए तो आप परेशान। पता नहीं, सुन करके ही मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारा शोक जा रहा होगा। और न ही यह आत्मा शरीर की मृत्यु पर विनाश के अधीन है। शरीर का नाश हो गया तो आत्मा का नाश नहीं होता है। यहाँ तो लोग कुछ बिजनेस का नाश हो गया तो कहते हैं मैं समाप्त हो गया। कितना ज्ञान है ना, कितना ज्ञान है। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे सामने कैसे फूट फूट के रो रहे थे, बिल्कुल आंसू की धारा, नयनम गलदस्रु धारया, एकदम रो रहे हैं। बिन अवश्य बिजनेस चला गया, बिजनेस रोए जा रहे। हम पूछे कि भाई माँ के गर्भ से बिजनेस सेटअप करके लाए थे आप, और जब मर जाएंगे तो लेके जाएंगे साथ में कुछ? नहीं, ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो। ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं लोग इस प्रकार से, लेना नहीं चाहते। या लोग शो करते हमारा बड़ा अपमान किया। भाई किसका? रोता रहता है कि नहीं? अपमान होने पे तो व्यक्ति बहुत रोता है जगत में। और या अभिभूत होता है, भाई हमको ये बड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते? देख रहे लोग पागल हो जाते हैं, हमको बड़ा मानते हैं। इसी में लोग अपना समय व्यतीत करते हैं ना। जहाँ थोड़ा सा बस जो है सम्मान मिला तो बस वही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है ना। महाराज बड़ा सुंदर बोलते, साधु को हवा की तरह होना चाहिए। क्यों भाई? हवा हर जगह से बहती है, बदबूदार स्थान से भी, खुशबूदार उद्यान से भी। तो अब जहाँ कहीं सम्मान मिला, तो जहाँ थोड़ा असम्मान मिला तो मन लगा साधु चला भाग वहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कठिन है लेकिन बात सत्य है। और जहाँ थोड़ा कुछ पुआ पकौड़ी जिमवा दिया तो वहीं बार बार चला, उन्हीं के जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। आत्मा विनाश के अधीन नहीं है। किसी के पिताजी की मृत्यु हुई यहाँ पे? नहीं, मेरे पिताजी की मृत्यु भी नहीं हुई। आपने हाथ खड़ा किया, यहाँ इस प्रकार के उत्तर देंगे तो 0 नंबर मिलेगा। किसी के पिताजी नहीं मर रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। तो बर्थडे बताइए, आप लोग सब में बर्थडे बताएंगे यहाँ पे कोई इस क्लास में? अब नहीं बताना। अगर केक काटा बर्थडे का तो गर्दन काट दी जाएगी। सोच रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो कम से कम इस अज्ञान से तो बाहर आओ और खुद ही उसमें फूंक फूंक करके तो वो अपना उच्चिष्ट सबको देते हैं, को उद्धार करने के लिए। ठीक है, इसलिए दुख का कोई कारण नहीं। समझ में आ गया? आत्मा शरीर के अधीन नहीं है, आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, इसके लिए कोई जन्म मृत्यु नहीं, सिर्फ दुख नहीं, और तुम इसी में रोए जा रहे हो। मान लो कोई कहे रामकृष्ण प्रभु आपका कुर्ता चला गया। अब बताओ कोई रोएगा तो हंसेगा नहीं? कुर्ता चला गया। अब उसके लिए कोई रो रहा कि कुर्ता चला गया। अरे बताओ, आज तो मैंने पुराना वाला पहन लिया, जैसे ही नया कुर्ता आया तो खुश नहीं हो जाते आप लोग? बताइए, ये पुराना कुर्ता फेंकेंगे और नया कुर्ता लेंगे। इज इट नॉट? कौन रोता है बताइए? कोई नहीं रोता। तो इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वही रोता है इस प्रकार से। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो भाई एवरीवन पे कोई भी कमेंट नहीं कीजिएगा, वो हाँ डिस्टर्ब्स द डिवोटीज। हाँ, इसलिए दुख का कोई कारण नहीं। लेकिन शरीर स्वभाव से अचेतन है। अचेत मतलब डेड, अनकॉन्शियस, परिवर्तन के अधीन है, और उसका जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है। कितना सुंदर टीका दिख रहा है, एकदम कंट्रास्ट कर दिया ना, एकदम कंट्रास्ट कर दिया। समझ आ गई लाइन? इस प्रकार इस शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले आत्मा की प्रकृति के बारे में सुनो, उसको अगले श्लोक में कहेंगे। अभी क्लास नहीं समाप्त हुई है।
हाँ, तो आप लोग मरने वाले नहीं हैं, शाश्वत प्राणी हैं। ये गीता क्लास शाश्वत रूप से चल सकती है। इज इट ओके? कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, भूख के कारण हम मर जाएंगे। ये भूख पता है, जब भी भूख लगे थोड़ा सहन करना चाहिए ब्राह्मण को। पता है क्यों, कैसे आती है? प्राण के कारण। प्राण को भूख लगती है। और यहाँ क्या लिखा है? प्राण के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को सहन करना चाहिए भूख। इस समय मुझे भी भूख लग रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। सहन करना चाहिए कि मुझको भूख नहीं लग रही है। देखिए, वी आर नॉट हियर फैनेटिक्स, बट सहन करना। देखा, कुछ लोग को भूख लगती है तो चीखने लग जाते हैं, परेशान लगते हैं, है कि नहीं, इत्यादि। कुछ नहीं मिले तो मैं आपको ही खा जाऊँ, है कि नहीं, बहुत उद्विग्न हो जाते हैं। तो ये सब इंद्रिय संयम ना करने के कारण होता है, ठीक है ना। कोई भूख के कारण मर रहा हूँ, पहले मर के दिखाओ। मर नहीं सकता कोई, मरता हुआ नहीं दिख रहा आपको भूख के कारण। चलिए समझ में आ गया दोनों बात कॉन्ट्रास्ट करके। सारार्थ वर्षणी। हे भगवान, आज हमको पहले क्यों नहीं बताया गया? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है। भ्रम मूलक है मतलब जिसका मूल भ्रम है। समझ में आया? भ्रम मूलक। एवं युद्ध में मैं किस प्रकार भीष्म से युद्ध करूंगा इत्यादि विवेक युक्तियां अप्रज्ञा मूलक हैं। अप्रज्ञा मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, वहां से उत्पन्न है। और शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? विवेक युक्तियां। अरे वो अर्जुन कह रहे हैं हमको विवेक है भाई कि ये गुरु जी हैं, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे। तो तुम ऐसा प्रस्तुत कर रहे हो कि तुम विवेकी हो, लेकिन ये विवेक कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अप्रज्ञा से, अबुद्धिमत्ता से, मूर्खता से। मूर्खता ही जिसका मूल है, वहां से तुम्हारा विवेक उत्पन्न हो रहा है। ऐसे भगवान डांट रहे हैं। भले ही आप पुरानी टीका भूलते चले जाइए, लेकिन जो बोला जा रहा है उसको आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, पीछे पुराना वाला ब्लैंक हो रहा है, लेकिन ब्लैंक नहीं हो रहा क्योंकि आप सुन रहे हैं, ठीक है। ये लेवल 2 कोर्स है गीता का, इनके सब जानते हो तो। ये आपने कब अनाउंस किया? बीच में अनाउंस कर दिया मैंने, इसमें चेंज कर दिया। लेवल 1 से शुरू किए थे, पूरा पढ़ा चुके हैं एक बार गीता, अब लेवल 2 चल रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, टीचर पे थोड़ा स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कोर्स ट्रेन डाल रहे हैं दिमाग पे। आस्वादन कीजिए। जैसे बताइए, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, खाने की बात एकादशी में जो भी है, तो जो खा रहे होते हैं उसका आस्वादन करते हैं। वो थोड़ा स्मरण करते हैं कि पिछला वाला क्या खाया था, पिछली रोटी, और जो पिछले कौर का स्मरण कौन करता है? जो कौर ग्रहण कर रहे हैं उसी का तो स्मरण करते हैं ना। तो उस तरह से गीता सुनिए, क्या दिक्कत? और वो नरिश करता है कि नहीं? जी हाँ। चलिए, उपरोक्त कथन क्यों सत्य हैं? इसलिए श्री भगवान कहते हैं, मान लो अर्जुन आक्षेप करें कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं हमारे बेला में, तो कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचः, अर्थात तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रबोध यानी सांत्वना दिए जाने पर तुम जो कथम भीष्महं संख्ये, मैं भीष्मादि को कैसे मारूंगा, इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रज्ञावादान, अर्थात प्रज्ञा रहने पर भी जो वाद या वितर्क कर रहे हो, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हें प्रज्ञा है ही नहीं। कुछ बातें तो श्री स्वामी की आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रही हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि प्रज्ञावाद की बात कर रहे हैं कि भाई प्रज्ञा रहते हो तुमको बुद्धि है फिर भी वाद कर रहे हो ऐसा, जिससे सिद्ध होता है कि बुद्धि नहीं है। देख रहे कितना सटल अर्थ लिया है। तुमको बुद्धि है, तुम जानते हो। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहली बार सुन रहे हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा, समझ गए? हाँ, इसीलिए अनुचित शब्दों का लिया गया। तो तुम फालतू बात कर रहे हो भाई। आप लोग भी तो आत्मा के बारे में सुन रखे हैं। अब कल कोई व्यक्ति रोने लग जाए कि भाई व्हाटएवर, किसी भौतिक कारण से रोने लग जाएगा, तो उसके लिए अनुचित होगा कि नहीं? जो व्यक्ति गीता कभी नहीं सुना है वो रोए तो अलग बात है। अब जो गीता खूब सुन लिया है, लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद भी व्यक्ति रो रहा है, ठीक है, तो फिर वो उसके लिए अनुचित कहा जाएगा नहीं। तो कह रहे प्रज्ञावाद, प्रज्ञा होते हुए भी तुम ऐसा वितर्क कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास प्रज्ञा नहीं है। स्पष्ट समझ में आया? यस, कीप ऑन टेस्टिंग एज वी आर डिस्कसिंग।
क्योंकि जो पंडित गण प्रज्ञावान होते हैं, मान लो अर्जुन कहें ऐसा कैसे कह रहे हैं कि प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि हमारा बहुत है, तो कहते हैं जो पंडित गण प्रज्ञावान होते हैं वे गतासून। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थात जिनसे असु अर्थात प्राण निर्गत हो चुके चले गए हैं, उन स्थूल देहों के प्रति शोक नहीं करते। प्राण किसे जाता है? स्थूल देह से, क्योंकि वे नश्वर भाव से युक्त होते हैं। ये शरीर नश्वर है, लगातार नष्ट हो रहा है। और अगतासून अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हों, पंडित गण उनके सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि सूक्ष्म देह भी मुक्ति से पूर्व अनश्वर ही होते हैं। समझाऊंगा, पहले पढ़ने दीजिए। दोनों क्षेत्रों में उनका अपना अपना स्वभाव दुस्त्याज्य है, किंतु मूर्ख लोग पितादि के शरीर से प्राण के निर्गत होने पर शरीर के लिए शोक करते हैं, सूक्ष्म देह के लिए नहीं, क्योंकि वे प्रायः सूक्ष्म देह से अपरिचित होते हैं। अब जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्या गतासून समझ में आया? वह स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते कि उससे प्राण चला जाता है। प्राण पहली बात तो उसमें वो मरा ही हुआ है पहले से, ठीक है। अब ये क्या दूसरे बोल रहे हैं? अगतासून, जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ शरीर है कि नहीं? बुद्धि है कि नहीं आप लोग के पास? इतनी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ है। तो बुद्धि और मन और अहंकार से बना हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह मरता नहीं है। डू यू अग्री? वो मरता नहीं, यही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आत्मा तो नहीं मरती है, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता है। कब मरता है? जब व्यक्ति पूरी मतलब वो जरयते आशुकोश, जब पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाएगा तो सूक्ष्म शरीर समाप्त, खत्म, यहीं छोड़ के चला जाएगा अपने पास, भगवान के पास चला जाएगा अपने आध्यात्मिक स्वरूप में। तो जब वो मरना ही नहीं तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? ये कब तक नहीं मरना है? जब तक आप भगवान के पास नहीं जाते। जब भगवान के पास चले गए तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब तक ये चलता रहेगा तो उसके लिए भी शोक नहीं करते। तो ये अगतासून मतलब सूक्ष्म शरीर के लिए बोल रहे हैं। इज इट ओके? यानी कि दोनों ही क्षेत्रों में उनका अपना अपना स्वभाव दुस्त्याज्य है, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। क्या आप लोग का सूक्ष्म शरीर यही है अभी? जस्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। किंतु मूर्ख लोग पितादि के शरीर से प्राण के निर्गत होने पर शरीर के लिए शोक करते हैं। ये तो स्पष्ट है। बेवकूफ़ लोग जो कहते हैं हमारे पिताजी मर गए। कौन मर गया? पिताजी। पिताजी कहाँ लेटे हुए हैं? सामने। जिसको आपने पिताजी कहा वो तो सामने लेटा हुआ है, और जो चला गया उसको आपने कभी देखा नहीं। तो एक व्यक्ति हम इमोशनली अटैच्ड है, तो किसके प्रति अटैच्ड हो? जिसके प्रति अटैच्ड थे वो तो सामने लेटा हुआ है, उसको तुम फूकने के लिए भेज रहे हो। ले जाओ उनको ले जाओ। ये नहीं कह रहा रखो रखो बोलता है, कोई नहीं बोलता ले जाओ बोलते हैं कि नहीं? कोई नहीं, पत्नी भी नहीं बोलती रखो ले जाओ तो बोलते हैं। हाँ, चेहरा ढक दो, देखना भी नहीं चाहते। जिसको हम रोज देखना चाहते हैं आज उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहते, है कि नहीं? ढक दो करते कि नहीं? माय डियर डिवोटीज, हम सभी के संग ये होने वाला है। जब बहुत आसक्त हो ना, वो हमें सभी संग होने वाला है। बहुत हैंडसम पति हो उसका भी चेहरा नहीं देखना चाहते, बहुत सुंदर पत्नी होगी उसको भी देखना चाहते, जिस लड़के को बहुत प्रेम करते उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे शरीर छोड़ने के बाद। यू हैव टू हियर दिस 1000 टाइम्स, ठीक है? केवल फोटो देखना रखना चाहते हैं लोग। कहीं जग गया तो ये भी खतरा, कहीं जग गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्लेम कर देगा अरे हमारा प्रॉपर्टी ये है वो होता है, ठीक है? और सूक्ष्म देह के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे प्रायः सूक्ष्म देह से अपरिचित होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, सूक्ष्म देह के लिए शोक करते ही नहीं हैं उनको। मतलब जब ये अर्थ देख रहे कितना सुंदर है भाई। शोक तो उस वस्तु के लिए करोगे जब जानोगे ना, एकदम अन्य अर्थ अलग ले लिया है। अभी तक आप क्या सुनते आए हो? पहला अर्थ था कि भाई जो बंधु मर गए, जो बंधु जीवित थे उनके लिए शोक नहीं करते। फिर बोले क्या कि देह और आत्मा के लिए शोक नहीं करते। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्थूल देह के लिए शोक करते हैं और सूक्ष्म देह के लिए करते ही नहीं, कि उनको पता ही नहीं है। कितने लोगों को पता है कि मन बुद्धि अहंकार होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसके लिए दुखी तो तब होंगे जब उसके बारे में पता होगा। बुद्धू लोग की बात कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग तो नहीं करते हैं। और बुद्धू लोग भी जो सूक्ष्म देह के लिए वो नहीं करते, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता उसके बारे में।
ये भीष्मादि स्थूल सूक्ष्म देह युक्त आत्मा ही हैं। स्पष्ट है, ये आत्मा है जो स्थूल और सूक्ष्म देह से युक्त है। चूंकि आत्मा नित्य होता है अतः उसके लिए शोक की प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा के लिए कोई भूतकाल नहीं है। आर एबल टू फॉलो? शोक हम किस चीज के लिए करते हैं? अपने भूतकाल के लिए करते हैं। तेरा भूतकाल क्या है? जीव भूत तुम्हारा कोई भूतकाल नहीं है। वी आर बीइंग कंप्रेस्ड इन आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना को दबाया गया है ताकि हम लोग ये माने कि हमारा भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। ये बात अब आप लोग कैच नहीं कर पा रहे होंगे, थकान हो रही होगी। देखो, समझने का प्रयास कीजिए। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल किस वस्तु के लिए होता है? जिसमें परिवर्तन आए। आप में क्या परिवर्तन आ रहा है ना? मुश्किल हो रहा है ना स्वीकार करना, क्योंकि अपने की पहचान शरीर से करते हैं। शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है। डू यू एडजस्ट टू दिस पॉइंट? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का में आप वस्तुओं के परिवर्तन के द्वारा अनुभव कर रहे हो कि भूत, वर्तमान और भविष्य हुआ। आज को ज़्यादा हैवी क्लास हो रही होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोई शोक नहीं करना। आप देख रहे हैं ना कि समय व्यतीत हुआ और हमारा शरीर परिवर्तित हुआ। तो याद आता है ना, मैं बचपन में लोलू गोलू सा छोटू सा था। ओ मेरा कितना क्यूट लगता था। इज इट नॉट? 5 किलो के जो भी। तो देह का परिवर्तन ही तो देख रहे हैं आप लोग। नहीं समझ में आ रहा है? आपको याद है ना कि आप बिजनेस के लिए बहुत मेहनत किए थे, अब आप चिल चल रहे हैं, ऑलमोस्ट, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्या कुछ परिवर्तन है? तभी तो भूत, वर्तमान और भविष्य की बात हुई। और आप आध्यात्मिक जगत में क्या सुनते हैं? एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता, केवल वर्तमान काल है। लेकिन उसमें भी कृष्ण जाते हैं, अटति यद् भवान इत्यादि। वो बातें तो वहीं समझ में आएंगी, यहाँ को समझ में नहीं आएगा। एक क्षण भी वहाँ व्यतीत नहीं होता, फिर भी लीला होती। इट्स अमेजिंग, नहीं? बारंबार जब स्मरण रखेंगे तो शास्त्र की बात आपको डाइजेस्ट होगी। दिन भर तो हम अपने आत्मा के बारे में भूले ही रहते हैं, केवल शरीर के लिए चलाते, शरीर की बातें करते थे, इसलिए कठिन हो रहा है। क्योंकि आत्मा नित्य होता है अतः उसके लिए शोक की प्रवृत्ति ही नहीं। जब आपका शोक कैसे के लिए कर रहे हो? भूतकाल के लिए कर रहे हो ना। शोक होता ना भूत के लिए, ये हो जाता वो हो जाता, तो तुम्हारा भूतकाल है ही नहीं। तुम तो हमेशा अपरिवर्तनशील हो। और ये भी इसी प्रकार से है, नाते वाहम जातो नाशम इत्यादि लेंगे। अतः पूर्व में तुम जो अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को बलवान बता रहे थे, कैसे बता रहे थे? अर्थशास्त्र के अनुसार आतताई का वध कर देना चाहिए। बोले नहीं, धर्मशास्त्र उससे श्रेष्ठ है। क्या सो है? माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान जैसे देख रहे, पत्ते तो हम लोग खेले होंगे ताश के, तो एक समझ रहे हो मतलब एक क्या होता है? एक पत्ता मारा तो उसने बोला कि मैं भूल गया क्या नंबर्स होते थे, नहला मारा, अट्ठी मारी तो उसने नहला मारा, उसके बाद इक्का मार देते भगवान। तो इक्का भगवान मार रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो कि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, लेकिन वहाँ मेरी उक्ति है कि ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से भी अधिक बलवान होता है। तो ये समझ पा रहे हो? तुम कह रहे हो कि माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस हिंसा से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि तुमको होगा, कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करके तुमको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो वो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्मशास्त्र से अधिक बलवान ज्ञान शास्त्र। अब तो कुछ जग रहे होंगे आप लोग। वाव, यही तो वाव, इसीलिए जब हम इसको पढ़े थे तो हमको वाव लगता है। प्रीचिंग मीन्स व्हेन यू से वाव यू हेल्प अदर्स टू से वाव। ठीक है, आश्चर्य में ही रस है। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि क्या क्या बातें बोले हैं? आपको क्या लगता है कितना आचार्यों ने टेस्ट किया है भगवद गीता को? आगे बढ़ते हैं, गीता भूषण टीका। कुछ बात कॉमन है लेकिन फिर उसको चेंज कर दे रहे हैं। जब इस प्रकार अर्जुन वहाँ पर शांत भाव से खड़े थे, निरुद्योग खड़े थे, तब भगवान उनकी उस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो मैं कहूँ, और लोग स्वीकार भी करते हैं, मेरे अंदर मेरा लीवर कुछ डिस्टर्ब है। हाँ, आपका लीवर डिस्टर्ब है, ठीक है। समझ में आ रहा है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब बोलने वाला हूँ। और कोई कहे लग रहा है आपके कुछ कान में मवाद बन गया। हाँ, कान में मवाद बन गया। अब भी कोई कहे कि आपकी बुद्धि में मवाद बन गया।
अच्छा, हमारी बुद्धि खराब है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से पहचान बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई बुद्धि पे आक्षेप कर दे, सभी लोग, जो मूर्ख है वह भी मानेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो कोई बुद्धि पे आक्षेप कर दे कि लग रहा है आपकी बुद्धि खराब हो गई, तो एकदम गर्व हो जाएगा और भगवान सीधे वहीं अटैक करेंगे। वैसे आप देखें कि गुरु जिनसे प्रेम है, अगर वो बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम अच्छा लगता है ना। कोई ऐसे बोल दे कोई सामान्य व्यक्ति तो हम गुस्सा हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन इज रियलिशिंग एवरीथिंग, हम भी आनंद दे रहे, डांट हमको नहीं पड़ रही ना इसलिए लेकिन डांट लगा रहे, बुद्धि पे आक्षेप कर रहे। हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो जो सर्वथा शोक के अयोग्य है। याद आ रहा है ये पॉइंट बोला था हमने कि इनके लिए शोक कर रहे हो, ये दुर्योधन एंड पार्टी। देख रहे कैसे कैसे टेस्ट किया जा रहा है, किसके लिए, इसके लिए शोक कर रहे हो जो सर्वथा शोक इनके लिए किया ही नहीं जाना चाहिए, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। टेररिस्ट के लिए शोक कर रहे हो, इतना परेशान किया तुमको, आतताइयों के लिए। और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो तो तथाकथित रूप से प्रज्ञावान लोगों, सॉरी तो नहीं, जो होना चाहिए, जो तथाकथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं, जैसे अपने बंधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द है, तथाकथित रूप से प्रज्ञावादांश। तुम ऐसा बात कर रहे हो जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं, वास्तविक रूप से बुद्धिमान लोग नहीं बोलते हैं, सो कॉल्ड, तथाकथित पे ध्यान दीजिएगा। या जो पूजनीय है, कैसे, इसलिए बोल रहे थे ना कि मेरे स्वजनों को देख करके मैं कांप रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। या जो पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे किया जा सकता है, कथम बीच में हम संख्या इत्यादि। परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। लेश मतलब होता है एक रंच मात्र कह लीजिए, हाँ अंश कह लीजिए। जो प्रज्ञा, भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं वे उस स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते जिसके प्राण जा चुके हो, अर्थात गतासुन, और ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिससे प्राण अलग नहीं होता है, अर्थात अगतासुन। स्पष्ट है अभी बोला गया। और न ही आत्मा के लिए शोक करते हैं जो च शब्द से इंगित होता है। अब देखिए बढ़ा दिया इसको। पिछले श्लोक में आप देख रहे थे कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात हुई, तो आप कहेंगे भाई आत्मा को क्यों बढ़ा दिया उन्होंने, तो आत्मा को बढ़ाया नहीं, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सारा दर्शनी में केवल स्थूल और सूक्ष्म बात कर रहे हैं शरीर की, और कह रहे हैं कि क्या है, गतासुन अगतासुंस च। तो च शब्द से आत्मा को ले रहे हैं। ये कई बार आप लोग सुन चुके हैं इस तरह की बात, अभी सोच रहे शुरू किए आत्मा, क्योंकि वहां आत्मा को किसी छोड़ दिए, तो आत्मा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गतासुन मतलब स्थूल देह है जिसे प्राण चला जाता है, और अगतासुन मतलब सूक्ष्म देह जिसके संग प्राण चलता रहता है, और च मतलब आत्मा। कितना सुंदर है ना। मृत्यु के बाद, टीका दी जा रही, मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। समझ में आया, गतासुन अगतासुन, ठीक है। तो यह अर्थ है। तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण, तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है, हाँ सॉरी क्षमा कीजिए। तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण? भाई स्थूल शरीर तो हमेशा विनाशशील है और सूक्ष्म शरीर है नहीं, तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्यम भावी है। होना क्या, वो विनष्ट हो ही रहा है, जैसे मैंने व्याख्या कर दिया। अरे रोज ही हमारे शरीर से कितना द्रव्य बाहर निकलता है, शोक करते हैं, बल्कि नहीं निकलता तो शोक कर दे, है ना कठिनाई। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी परेशानी है जगत में ना है कि नहीं, तो उसके लिए कोई शोक करता है। भागवत ने बोल ही दिया गया कि मलवत त्याग देता है, मल को त्याग करके व्यक्ति तो देखता तो नहीं कि अरे भाई बड़ा नुकसान हो गया हुआ नहीं करता ना। लेकिन यहाँ कितना व्यक्ति रो रहा है, कितना रो रहा है। आपके देह के उत्पन्न पदार्थ जो छूट रहे हैं उसके लिए नहीं रो रहे हैं, और जो देह के बाहर है धन आदि उसके लिए रो रहे हैं। यह ज्ञान नहीं है अपने अज्ञान पे हंसी आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हमारा बड़ा सम्मान हो रहा था, अब सब खत्म हो गया, हमारा पद सब खत्म हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, रोता रहता है। इसीलिए ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, बहुत अज्ञान का निर्माण करती हैं।
चलिए उधर हम नहीं जा रहे, अभी आगे बढ़ते। सूक्ष्म देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह नष्ट नहीं हो सकती है। ये समझ में आ गया सबको? जब तक आप भगवान के धाम नहीं चले जाते, ये सूक्ष्म शरीर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, उसमें इंप्रेशंस बनते रहते हैं और उसके बाद हम दोबारा शरीर प्राप्त करते रहते हैं। आत्मा के लिए तो शोक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो हर परिस्थिति में 6 विकारों से शून्य रहती है और शाश्वत है। अब देखिए, समझिए, मन के लिए भी हम एक कारण से शोक कर सकते हैं कि मन में दुख हुआ भाई, कुछ तो विकार आया ना मन में। रसगुल्ला खाया तो बहुत अच्छा लगा भाई, वाह, है ना। और आज ये प्राण सुखा रहा है बाबा हमारा, खाए पिए कुछ है नहीं, इतनी क्लास सुना रहा है, तो हो सकता है मन दुखी हो जाए इस तरह से। कुछ एक आप बात कह लो कि हाँ भाई सूक्ष्म शरीर में तो परिवर्तन आता है, तो शायद उसके लिए शोक करना चाहिए। लेकिन भाई आत्मा तो किसी भी प्रकार के विकार से शून्य है। आप ऐसा नहीं कि आत्मा कोई और, क्या विकार है? 6 विकार इस प्रकार के हैं: जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जायते मतलब जन्म होना, किसका होता है? ये शरीर का। अस्ति मतलब कुछ समय के लिए होना। वर्धते मतलब बढ़ना, सबको दिख रहा है ये शरीर का। विपरिणमते संतान आदि उत्पन्न, परिणाम उत्पन्न करना, बच्चे वगैरह पैदा करना। अपक्षीयते क्षीण होना, और विनश्यति नाश होना। ये बात यहाँ पर समझिएगा कि कई बार इस बात को बोला जाएगा। सबको अपने शरीर के संबंध में बात दिखाई पड़ रही है। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु ऐसे धर्मशास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है। ये व्याख्या हो गई, इसको नहीं पढ़ रहा। जो वस्तु शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। यह तुम्हारे जैसे पंडित के लिए अशोभनीय है। याद है अनुचित वचन, कल बात हो रही थी, तुम्हारे जैसे पंडित के लिए अशोभनीय। इसकी व्याख्या हो गई, तात्पर्य पढ़ते हैं। तब देख रहे हैं कि हर आचार्य कुछ अलग अलग तरह से दृष्टि से गीता के श्लोक को देख रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं। हाँ, और कोई काट नहीं रहा एक दूसरे की बात को। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह करके डांटा। हमारे एक सन्यासी हैं परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज, वो बड़े स्टाइल से होता है, मूर्ख मूर्ख। एग्जाम्पल दूंगा मूर्ख पे, बड़ा सुंदर उनके संग की वो बस पार्टी लेके जाते, शुद्ध भक्त है, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो जो ब्रह्मचारी प्रसादम सर्विंग करता, वो जानबूझकर उनको एक्स्ट्रा रोटी डाल के देता। वो खा नहीं पाएंगे उसको, वो छूटेगा तो उनको उचिष्ट मिलेगा, तो डांटेंगे, मूर्ख, तुमको बोला था कि 2 रोटी देने के लिए, तो 4 रोटी क्यों दिया? और महाराज को पता है कि वो क्यों दिया, लेकिन बड़े प्रेम से डांटेंगे, मूर्ख करके डांटेंगे। तब से एक अभी महाराज से मंगल आरती में उनको बोला, महाराज आपकी क्लास बड़ी अच्छी लगी। क्या हुआ? इतने देर से महाराज डांटे। तो उन्होंने कहा महाराज आपने क्लास बहुत अच्छा दिया, फिर थोड़ा मुस्कुराए, फिर चले गए। बहुत स्वीट है महाराज। तो आप देखेंगे कि एक बार मुझे याद बोलते हैं, एक भक्त सन को सर्विंग कर रहे थे पूड़ी, उनको पूड़ी खानी नहीं, वो पूड़ी नहीं खाते, तो पूड़ी दे रहे थे, तो हमको मना, मूर्ख तुमको मना किया ना देने के लिए, तो क्यों दे रहे हो? वो बड़ा अच्छा लगता है, सन्यासी लोग डांटते ना, बड़ा मजा आता है। तो इस प्रकार से मूर्ख भी सुनने में अच्छा लगता है, तो कह रहे हैं मूर्ख कह रहे हैं, गुरु से कहे, महाराज लोग से बोले तो अच्छा रहता है। या गधाराम ऐसा भी बोले अगर गुरु, तो अच्छा लगता है सुनने। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। इसको हाईलाइट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप अपने ही ज्ञान को, अपने विद्या को, हम अपने विद्या का आत्म समीक्षण करें कि आज तक हमको ज्ञान दिया गया है क्या, जिसके लिए हमने चप्पलें भी खाई हैं। क्या अभी गीता को पढ़ने के लिए चप्पल कोई मारा है? कोई मारेगा भी नहीं, केवल माया मारेगी। माया मार ही रही है। गीता नहीं पढ़ेगा, चल मारूंगी तेरे, चप्पल नहीं त्रिशूल मारूंगी। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। कितनी हास्यास्पद बात है कि नहीं। हमको बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर कि माता पिता खूब पीटते हैं कि नहीं। अच्छा, अभी भी पिटाई चल रही होगी, मेरे ख्याल से परंपरा, ये गुड़ा प्रवाह ये समाप्त नहीं हुआ है। खूब पिटाई आज भी चल रही होगी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन ज्ञान का एक लेश भी नहीं दिया जा रहा।
और इस कारण से मैं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मैं ऑफिस में बैठा था, एक व्यक्ति आए, प्रभु जी माता जी थे, और बिल्कुल परेशान, लिटरली रोज से रहे थे, हमारा लड़का IIT दिल्ली में है, वो गलत संग में पड़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, अब बचाइए। हमने कहा भक्ति तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं ना, तब तो आप लड़के को भक्त बनाए नहीं, अब लड़का बिगड़ गया है तो आप रो रहे हैं। कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है, कलयुग कार्य कर रहा है, और नाम भी कोई कंसेप्ट नहीं है। नाम इज नॉट अ कंसेप्ट, नाम भगवान हैं और कलयुग नालायक है, लेकिन इस नालायक को भगवान का नाम नष्ट करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सही बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि माता पिता को बच्चे बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है, और क्या बिल्कुल गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आत्मज्ञान नहीं दे रहे या आत्मज्ञान के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं तो जीरो ज्ञान दिया, जीरो। वो व्यक्ति पशु की तरह जन्म लिया और पशु की तरह मर गया। एक बात बहुत सुंदर सुनिए, एक और आपके हितोपदेश की बात बताऊं कि देखो, कोई व्यक्ति राजा है, उसके पास पावर है, उसका भी सम्मान होता है, लेकिन वृद्धावस्था में नहीं। क्या बात है! जिसके पास शस्त्र का ज्ञान है वो कब तक है? उसी का सम्मान है जब तक वह पावर में है। बुढ़ापे में कौन उसके सम्मान करने वाला है? लेकिन जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है वो वृद्धावस्था में भी अंत समय तक भी सम्मानित होता है, और ज़्यादा होता है, क्योंकि न सिर्फ उसको अब ज्ञान है, मैच्योरिटी के संग, अनुभव के संग उसको और अधिक अनुभूति प्राप्त होती है। तो आप लोग भी दादी बनेंगी ही ना माता जी लोग, तो दिव्य, समझ रहे ना, तो दिव्य ज्ञान से युक्त दादी बनना है, केवल वो बाल जन घुट्टी पिलाने वाली दादी नहीं। और आप लोग तो सब ब्रह्मचारी रहेंगे, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यस, वृद्ध ब्रह्मचारी। आप लोग अपने महाराज लोग की क्यों तो सम्मान करते हैं, बताइए, समझ में आया? तो ये ज्ञान अपने को, व्यक्ति को इकट्ठा करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है पदार्थ एवं आत्मा का ज्ञान, क्या पदार्थ है क्या आत्मा, और भगवान का ज्ञान होना चाहिए। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ होता है, इसके पास वही बात बोल रहे हैं। किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है, ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का भाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग जिस लेवल पे होते हैं वो सोचते हैं वही श्रेष्ठ है। अर्थशास्त्र वाला सोचेगा हम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, धर्म वाला बोलेगा, लेकिन जब तक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उसके नॉलेज कम ही है। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु होना चाहिए वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज अकल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। एक प्रश्न है, शरीर की महत्व कितना है? 0। आत्मा को बाहर निकाल दीजिए, 0। दिख रहे हैं हमारा कितना ज्ञान है, लेकिन इसी शरीर से अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमको असीमित वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो समझना चाहिए कि क्या महत्व है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग जानते हैं कि बहुत ही आपको प्रसन्न करने वाला, मैं गांडीव को उठा लेता हूँ। स्पीकर, वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस, सो आई जस्ट सी देयर आर सम कमेंट्स और समथिंग, कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न है नहीं। ठीक है। स्थूल शरीर के लिए शोक करना और सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करना क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। अगर मान लीजिए किसी की हाइट बहुत ऊंची नहीं है, मान लो वो 4 फुट 5 इंच का है फॉर एग्जाम्पल, तो वो शोक करेगा ना कि काश हम लंबे होते। तो शोक किसके लिए है? स्थूल शरीर के लिए। और सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक लोग करते रहते हैं। हमको सम्मान, ये बहुत ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा चलता है। सूक्ष्म शरीर में होने वाली कठिनाइयों को बहुत ज़्यादा रोता रहता है। हमको ऐसे बोल दिया, हमको वैसे बोल दिया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो सम्मान नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। हमारे प्रसादम के लिए हमको पीछे खड़ा कर दिया, अरे हमसे पैसे मांगे, हम लाइफ मेंबर हैं, इत्यादि इत्यादि। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते लोग। बहुत सूक्ष्म शरीर के लिए तो बहुत शोक करता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन वह भी उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी नष्ट कभी होने वाला नहीं है जब तक मुक्ति नहीं हो जाती। ओके, ठीक है। सो
श्रीधरी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। ओहो, ये लिंक बाज बहुत ये प्रश्नकर्ता को समझा के ये लिंक तो हम जरूर बोलना है। चलिए बोलिए आप, कृष्ण लादनी माता जी। ओके, आज बहुत सारे प्रश्न हैं, बोलिए। हाँ, देह और आत्मा के अविवेक के कारण जिन अर्जुन को शोक हो रहा था, उनसे भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे? हाँ, उनके अविवेक को उनके अविवेक को का प्रदर्शन करते हुए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना बेकार है। कृष्ण लादनी माता जी, मैं आपको एक प्रोत्साहित करने के लिए और एक हितोपदेश देता हूँ। आप बहुत यंग हैं और ये बहुत अच्छा है। हितोपदेश में कहा गया कि देखिए, जैसे जिस घड़े को, घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, उसको अग्नि में डाल देते हैं तो जो उसमें जो डिज़ाइन होता है वो हमेशा के लिए पक जाता है, अंकित हो जाता है। इसी प्रकार से यंग उम्र में से आप भक्ति कर रही हो, जो ये इंप्रेशन भक्ति के आ गए ये कभी नष्ट नहीं होंगे। इट्स वेरी गुड आंसर यू गिव। वो तो कितनी छोटी सी उम्र है इनकी, वेरी गुड। अब आपको लगे पब्लिक में इस प्रकार से क्यों बोल रहे, दिस वेरी गुड। यही 18 साल के बच्ची को बोलेंगी कभी? इनकी माँ को भी हमने बोला कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लिटरली बहुत छोटे हो, नॉट 18 साल क्या होता है पता नहीं, मतलब आपकी उम्र ने ऑलमोस्ट इस तरह की है ना। हाँ, 18 के अप्रॉक्स। और नहीं तो भी समझ लो 18 जो साल की लड़कियां होती हैं क्या कर रही होती हैं, हाँ कर रही ना, कि कौन सी फ्रॉक पहनना है, कौन ये करते रहते हैं कि नहीं, कोई आत्मा के ज्ञान उच्चार कर रहा है। तो ये उम्र की बात नहीं होती है, भजन करना होता है। ये हमको बहुत अच्छा लगा था पॉइंट, समझ में आया? घड़े को पका दीजिए आप तो वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज होगा। जवानी में ही, मतलब यंग युवा अवस्था में पकड़ लेना चाहिए। और इसीलिए कठिनाई होती है जो बहुत वृद्धावस्था में इतना अंकित हो गया, इतना पक गया है कि कितना भी भक्ति कराइए वही पके वहाँ माल ही बाहर आता है। हम शरीर है, हम ये करना है, ये समाज है, इत्यादि इत्यादि। खैर, जब से व्यक्ति भजन करना शुरू किया तब भी ठीक है। ये कोई मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बहुत से लोग उत्साहित होते हैं तो ठीक से कर भी लेते हैं। अर्जुन क्या कहकर निरंतर शोक कर रहे थे एवं भगवान ने क्या कहकर न डांट लगाई? साधना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन उनके सामने सारे उनके बंधु खड़े थे, बांधव, तो उनको देख के वो शोक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, इस तरीके से वो शोक कर रहे थे। तो भगवान ने उनको डांट लगाई मूर्ख कह के, तुम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। एक तरफ पंडित बनते हो, दूसरी तरफ मूर्खता वाली बातें करते हो, क्योंकि उनको ये एक और अच्छी बात है। मान लो मूर्ख की तरह बोले तो अलग बात है, लेकिन मूर्ख होकर के पंडित की तरह बात करे तो और गुस्सा आएगा, है कि नहीं? ठीक है। एक मुझे याद आ रहा है कि हमारी जब नानी का देहांत हुआ था तो उनके यहीं पे संस्कार हुआ था, तो उनके कुछ रिश्तेदार आए तो हमें मौका मिल गया, हम बात कर रहे थे तो इतने में उनका उन्हीं से कोई पंडित वहाँ पे था, पंडित मतलब उन्हीं के रिश्तेदार, वो कुछ बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा तुरंत हम उनको चुप कराया। हमने कहा बताइए फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या विचार है आपका? कोई विचार नहीं। हमने क्यों विचार नहीं? कहते पढ़ा नहीं हूँ। तो हमने कहा गीता पढ़ के आए हैं। तुरंत आत्मा के बारे में आप बोलना शुरू कर दिए, प्रज्ञावादांश भाषा से, अब पता कुछ भी नहीं तुमको। आप देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है, बहुत महाराज अच्छा बोलते हैं कि आप स्पेशली ट्रेन में कीजिए कभी, और कोई बात करेंगे ना तो लोग चुप बैठे सुनते रहेंगे। जैसे भगवान के बारे में बात करेंगे, आत्मा के बारे में बात करेंगे तो वैसा बोलने लग जाएंगे जैसे ब्रह्मज्ञानी वही हैं। और साधु देख लेंगे ना तो साधु को तो और शिक्षा देंगे, तुम तो कुछ सीखे नहीं हो, हमसे सीखो। आपको अनुभव है इस प्रकार से? ट्रेन में ये बहुत होता है, इसलिए मुझे ट्रेन का सफर पसंद ही नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, पूजनीय व्यक्तियों पर उलटवार के संबंध में अर्जुन क्या बात कर रहे थे? सर्वेश प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अर्जुन ये बोल रहे थे कि भीष्म और द्रोण जो कि हमारे अग्रज और पूजनीय हैं, उन पे मैं कैसे बाणों से उनके छाती पे वार करूंगा, जो कि जिनके चरणों में हमें पुष्प अर्पित करने चाहिए, उनके छाती पे हम कैसे। शादी के सड़े हुए फूल नहीं होता है आजकल, पता है आपको? शादी में जो फूल इस्तेमाल करते हैं वही उसको उतार करके वहां से सुबह बेच दिया जाता है मंदिर में बाहर। बहुत बार सुना है हमने इस पर। वैसे नहीं, एकदम फ्रेश। अरे बातचीत कर रहे थे आप तुरंत म्यूट क्यों कर दिए? तो भक्ति पूर्वक जो वहाँ के चरणों में फूल अर्पित किया जाना चाहिए, वहाँ पे बाढ़ कैसे मार सकता हूँ? चलिए चौथा, भगवान श्लोक के किस शब्द प्रयोग से उनके इस वाद को निष्कासित कर रहे हैं? अर्थ के साथ समझाइए, बड़ा कठिन है भाई ये। सब लोग के हाथ डाउन हो गए। सीधरी देखा जाए, राहुल राज प्रभु। ओके, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जी निष्कासित कर रहे थे कि तुम पंडित, तुम
ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो, पांडित्य की तरह बातें कर रहे हो, बल्कि तुम जो अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो। हालांकि वो ऑलरेडी आत्मा के विषय में जानते थे, उसके बावजूद भी इस सिचुएशन में आके जब वो ऐसी बात कर रहे थे तो भगवान को और गुस्सा आया और इसलिए उनको अपंडित गुस्सा आया। भाई अब आप तो गड़बड़ सड़बड़ बोल रहे हैं। भगवान गुस्सा आया तो क्या प्रहसन इवा, वहां तो लिखा नहीं क्रोध इवा। गुस्सा आया तो कह नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने डांट लगाई। ठीक है, देखिए डांट लगाने का मतलब जरूरी नहीं कि आप गुस्से में ही डांट लगाते हैं। प्रिय सरस्वती माता जी आत्मज्ञानी है, बताइए इसके बारे में क्या बात चल रही है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें दो शब्द जो भगवान ने प्रयोग करे, गतासून और अगतासून, मतलब कि जो उनके गत प्राण बंधु। प्रभु जी आवाज, हाँ आवाज बिल्कुल आ रही है। मतलब कि जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून मतलब जो प्राणवान है, मतलब जो जीवित हैं, उनके लिए जो मतलब जिनके प्राण चले गए हैं और जो अभी जीवित हैं, दोनों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। पंडित लोग उन दोनों के लिए शोक नहीं करते, जो अपंडित हैं वो शोक करते हैं। सारार्थ वर्ष नहीं। अर्जुन के शोक एवं विवेक युक्तियों को भगवान कैसा बतला रहे हैं एवं इनका श्लोक से क्या लिंक है? वर्षा माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा जो ये शोक है वो भ्रम मूलक है, भ्रम से जनित है, और जो कथम भीष्मम से वो जो कहते हैं कि जो तुम्हारा विवेक युक्तियां हैं वो सब अप्रज्ञा मूलक है, यानी मूर्खता जनित है। तो प्रज्ञा होते हुए तुम ऐसा वितर्क कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास प्रज्ञा नहीं है। नहीं, वेरी गुड। यहाँ भी कोई लोग उत्तर देना चाहेंगे या आप लोग आज मौन व्रत लेकर के आए हैं? अच्छा, वो लोग पढ़े नहीं आज इसलिए। हाँ ठीक है। प्रज्ञावादान कहने से भगवान का क्या तात्पर्य? ये तो बहुत अच्छा शब्द था। ओके, कृष्णलादनी और अनिकुर यहाँ पे रामकृष्ण रोज। चलिए, और सारी शक्ति ड्रेन हो गई जब करते करते। हाँ, प्रज्ञावाद मतलब तुम प्रज्ञा से युक्त हो, बुद्धि तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम तब भी तर्क वितर्क कर रहे हो अनुचित वाक्यों के थ्रू, जो नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रज्ञा तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है। प्रज्ञावान के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं? सर्वेश प्रभु बताना चाहते हैं। इट्स लाइक अ रैपिड फायर। कृष्ण प्रभु, प्रज्ञावान का अर्थ यहाँ पे बताया गया था कि वो व्यक्ति जो जिसके पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, वो आत्मा और शरीर दोनों के अंतर को समझता है। सही। मूर्ख लोग पिताजी के शरीर के से प्राण के निर्गत होने पर शोक क्यों करते हैं? मथुरे शरीफ प्रभु बताइए। पिताजी की मृत्यु होने पर व्यक्ति शोक क्यों करता है? तो बहुत इजी है, माइक पे बताइए। हाँ, क्योंकि वे शरीर से आसक्त होकर के वो मानते हैं कि यही पिताजी, वो भ्रमित रहते हैं कि वो किस शरीर का ज्ञान नहीं शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हाँ। वो ही नहीं समझ रहे हैं कि शरीर कभी नष्ट, शरीर तो हमेशा ही नष्ट नाशवान है, परिवर्तनशील, और आत्मा कभी भी नाश नहीं होता है। हाँ, और वो सूक्ष्म देह से भी अपरिचित रहते हैं। शोक की प्रवृत्ति क्यों निरर्थक है एवं धर्मशास्त्र और शास्त्र ज्ञान शास्त्र की तारतम्यता के विषय में भगवान अर्जुन को क्या स्पष्ट करें? आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, वाह, अमेजिंग। प्रेम कृष्ण प्रभु इस पर प्रकाश डालेंगे। आप प्रकाश में है कि नहीं? आप लोग क्या सोच रहे? हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो क्या मेरी आंखें भी नहीं है जो देखूंगा नहीं? बोलिए। शोक की प्रवृत्ति क्यों निरर्थक है? भाई ये तो सामान्य ज्ञान है गीता का, बताइए। जिस चीज के लिए शोक कर रहा है वो तो शरीर के लिए शोक कर रहा है, वो नश्वर है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं, और सूक्ष्म शरीर भी मुक्ति तक कभी नष्ट नहीं होता। शोक का के लिए कर रहे हैं। हाँ, और धर्मशास्त्र और शास्त्र। हम बोलिए पास में। अच्छा, आप गीता सुनते नहीं, ठीक है, तो चलिए प्रयास। धर्मशास्त्र की बातें कर रहे थे, मतलब अर्थशास्त्र की बातें कर रहे थे कि उन्होंने बताया था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राधा शर्मा माता जी, ये ऑब्वियसली अगर आप नियमित रूप सुन पाएंगे तभी उतर देंगे। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्यों नहीं आ रही है? थक गई हैं क्या? हाँ, अब आ रही, बोलिए। अर्जुन बता रहे थे कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, नहीं सुनाई पड़ रहा ठीक से। भगवान कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र से भी अच्छा बलवान जो है ज्ञान शास्त्र। ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। अर्जुन ने कहा था क्या? हरे कृष्णा। हाँ,
अर्जुन कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र से बेहतर धर्म शास्त्र कि किसी के प्रति ऐसा नहीं करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये अर्थशास्त्र से आप समझ तो गई हैं, आप सही बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ा कट रही है, वाईफाई लगवाइए। अर्थशास्त्र के अनुसार आतताई का वध कर देना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र कह रहा है कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ज्ञान शास्त्र कह रहा है कि अगर उस हिंसा को कर्तव्य बुद्धि से किया जा रहा है और उससे अगर आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो करना चाहिए। इसलिए ज्ञान शास्त्र से प्रबल है, इसलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। गीता भूषण टीका। शांत भाव से खड़े अर्जुन की बुद्धि पर आक्षेप करते हुए भगवान ने क्या कहा? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यही कहा। अमल कृष्णा, यस प्लीज। हरे कृष्णा। शांत भाव से खड़े अर्जुन को भगवान ने उनके बुद्धि पे आक्षेप किया और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र है उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि शोक के लिए सर्वथा अयोग्य व्यक्ति है, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, ये कहने का। ठीक है, ठीक है। अब इसका व्याख्या करेंगे, किसको पकड़े, किधर मेरी मिसाइल गिरेगी। पांडे जी तो बहुत पकड़ लिए गए हैं। स्तोक कृष्णा। गतासून एवं अगतासून शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं च शब्द से क्या इंगित होता है? ध्यान दिए थे? नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। पांडे जी, ये वही पांडे जी हैं जो आप गंधर्व के रूप में जानते हैं। हाँ जी, बोलिए। ढूंढ रहे हैं। अरे तो आपकी बात हो रही थी। चलो प्रेम कृष्ण। गतासून से है कि ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिनके प्राण, मतलब समझ में कुछ नहीं आया। प्रेम कृष्ण बोलो। यही तो बताया था। प्रज्ञावाद से भाषते अर्थ उत्तर पता नहीं और बोल रहे सही बता रहे। हाँ बताइए। गतासुन मतलब चले गए हैं, मतलब गतासुन मतलब चले गए हैं। मतलब टीका कौन सी है? बलदेव विद्या भूषण पाद की टीका में क्या पढ़ा था? गीता भूषण टीका में गतासुन का अर्थ क्या लिया गया था? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, जिससे इनको तो बहुत बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, अच्छा ठीक, अच्छा अल्प ज्ञान, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। गतासुन मतलब स्थूल शरीर और अगतासुन मतलब क्यों स्थूल शरीर? गतासुन मतलब क्यों स्थूल शरीर बोल रहे हो आप? अरे क्योंकि यार ये तो वो नश्वर है, मतलब जिन तत्वों से बना है। आप ये नहीं बोलते हैं कि दादाजी का प्राण छूट गया तो क्या मतलब है? उस स्थूल शरीर से प्राण जाता है कि नहीं जाता है? देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आज आप नहीं समझेंगे यहाँ पे तो आगे क्या समझाएंगे? और आप लोग समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। आप थोड़े थोड़े, सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को देंगे तो क्या मिलेगा? भगवान का धाम मिलेगा, शुद्ध भक्ति मिलेगी। इसके लिए ये छोड़ मत दीजिए कि समझ में नहीं रहा। क्या गत आंसू, गत प्राण? प्राण किससे निकलते हैं बताइए? शरीर। शरीर मतलब कौन से शरीर से? स्थूल शरीर। स्थूल, माइक दूर रख के बोल रहे हैं। स्थूल शरीर, क्षत्रिय का काम है ये। तो स्थूल शरीर से क्योंकि प्राण निकल रहे हैं इसलिए गतासून मतलब स्थूल शरीर। क्या डिफिकल्टी है? और अगतासून मतलब सूक्ष्म शरीर। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार को हम लोग जानते नहीं, उसको मतलब अब क्या बोलूं हम। ठीक है, मथुरेश को दीजिए, मथुरेश दीजिए। हाँ बोलिए बेटा, सही बोल। बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार से बनी, उससे प्राण ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम में अलग नहीं। ये तो भागवत के विराट रूप में चले गए। विराट रूप आ गए। क्या बोल रहे? 14 प्लैनेटरी सिस्टम कहाँ से आ गया? फिर से बोलिए। हाँ हाँ, वो आज बहुत सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं होती है, स्थूल शरीर से ही प्राण अलग होता है। हाँ मतलब कहने का था 14 भुवन में आत्मा घूमती रहती है, कहना चाहते हैं। ये तो हम नहीं कर रहे थे, गलत तो खैर आप नहीं बोल रहे। सूक्ष्म शरीर के संग वो प्राण रहता है, वो है ट्रैवल करता रहता है। और च मतलब, चलिए ठीक है, आत्मा। कारण के साथ स्पष्ट कीजिए, क्या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या आत्मा के लिए शोक करना चाहिए एवं किनको शोक नहीं करना चाहिए? देखें कोई और भी रह गया, कोई व्यक्ति नए व्यक्ति तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये क्या इतना कठिन था? मुझे लग रहा था आप लोग के लिए चाइल्ड्स प्ले होना चाहिए। गोपाल प्रजापति प्रभु, लेट्स सी इफ यू वांट टू आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाते हैं।
ईश्वर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात उत्तर है, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, आपने बताया तो सही। गलत नहीं बोला लेकिन गलत उत्तर है। गलत नहीं बोला लेकिन गलत उत्तर है। प्रद्युम्न, यस बॉस, बोलिए। हाँ बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थोड़ा सा माइक और पास रखिए अपने। हाँ बोलिए। हाँ, स्थूल शरीर के लिए शोक इसलिए नहीं करना चाहिए प्रभु जी की इसकी प्रकृति ही है नष्ट होना। वेरी गुड। हाँ, और सूक्ष्म के लिए नष्ट मतलब शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुक्त होने तक रहती है अस्तित्व में। हाँ, वेरी गुड। और जो च शब्द से उन्होंने आत्मा के लिए संबोधन किया था, उसके लिए शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी 6 विकारों से मुक्त हैं। और ये जो 6 विकार हैं वो जन्म और होना, बढ़ना, मतलब उत्पादन, क्षीण होना, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। जरा भैया आप जरा प्रेम कृष्ण की तरह कान खींचिए, सिद्धांत में ढीले पड़ रहे हैं। अब हम तो अधिकार नहीं मान रहे हैं, आप बड़े भैया हैं पास में, आपको अपराध नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो इसलिए आप थोड़ा कान कीजिए। पता नहीं कहाँ इनका सूक्ष्म शरीर कहाँ है, लेके नहीं आते साथ में अपने। ये तो वही उदाहरण है, जैसे बुरा मत मानेगा लेकिन वही कहानी सुनी था एक बंदर और मगरमच्छ वाली। तो बंदर को मगरमच्छ कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे मेरा हृदय वहाँ पेड़ पे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे मगरमच्छ मान रहे हैं और आप कहें कि नहीं रे मेरा वो सूक्ष्म शरीर तो वहीं रूम पे रखा हुआ है, मैं वहाँ जाऊँगा उसके बाद पकड़ के लाऊंगा। थोड़ा लकी, इट इज़ वेरी रिलेशेबल। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे रखेंगे तो आप अगली बार हमसे बहुत उम्मीद है बेटा, ठीक है? ध्यान से रखो कि बहुत काम करना पड़ रहा है घर में। आज तो छुट्टी होगी ना, पढ़ नहीं पड़े, वहाँ तो बहुत कम काम रहता है। आपके रिपोर्ट में तो आता है 5 घंटे 6 घंटे आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कि समय नहीं रहता है, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। विकार कितने प्रकार के होते हैं एवं कौन कौन से होते हैं? वर्षा माता जी बता। ओह लादनी माता जी, फाइनली शी स्पीकिंग नाउ। उनने मौन व्रत तोड़ लिया अपना, विपासना मेडिटेशन कर रही थी कि 12 दिन तक कुछ नहीं बात करूँगी। बोलिए बोलिए, जल्दी से माइक दीजिए। 6 विकार बताइए। विकार 6 प्रकार के होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। वाह, अमेजिंग। मुझे माता जी पुराने फॉर्म में आ रही है। मुझे आज भी याद है कि हम एक बार बहुत कठिन चीज़ सिखा रहे थे कि 5 प्रकार की अविद्या है, तो अगले हफ्ते तक उनको याद रहा बिना देखे। आई वॉज वेरी प्राउड। उन्होंने कहा वाह। सो होपफुली माता जी इज बिकमिंग एक्टिव। दोनों लोग एक्टिव हो रहे हैं, गुड, अच्छा लग रहा है। इस उसका उत्तर आप दे देना। इस संबंध में आत्मा की क्या विशेषता है? इसमें ना लगा दो बस। आत्मा की ये विशेषता है कि वो इन सभी परिस्थितियों में संस्कृत में लगा दीजिए ना जायते। न जायते क्या अर्थ हुआ? जन्म नहीं लेती। आगे ना अस्ति। न अस्ति मतलब ऐसा नहीं कि कभी हो रही है, वो है हमेशा से, ठीक है? ना वर्धते। अस्ति का मतलब है कुछ समय के लिए होना, तो ऐसा नहीं, आत्मा हमेशा रहती है। नेक्स्ट। ना वर्धते। न आत्मा मोटी नहीं होती। आप बड़े कमजोर दिख रहे हैं। वैसे देखिए कुछ लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ। कमजोर नहीं हो गया हूँ, जिस स्टेट में आया था 14 साल पहले वहीं वापस जा रहा हूँ। जितना वजन था बहुत बढ़ गया था, 12-13 वजन बढ़ा, भक्ति तो बढ़ी नहीं पता नहीं, लेकिन वजन बहुत बढ़ गया, तो उसको छोड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में ना मोटे हो रहे हैं ना पतले हो रहे हैं। डू यू अग्री? ये बात कुछ याद आ रही जड़ भरत के? तो रघुगुण बुलाते हैं हाँ तुम तो बड़े कमजोर हो, जबकि उनका शरीर बहुत मोटा था। तो बोलते हाँ ना तो मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं। तो ये आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट। न विपरिणमते। न विपरिणमते, कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। व्हाट बाबा क्या बोल रहा है? समझ रहे? आत्मा कोई परिणाम नहीं प्रस्तुत कर रही, शरीर के परिणाम है, ठीक? नेक्स्ट। ना अपक्षीयते। अपक्षीय मतलब बूढ़ा हो रहे हैं। आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती। नेक्स्ट। ना विनश्यति। ना विनश्यति, आत्मा का नाश नहीं होता। बहुत अच्छा। आगे। धर्म शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र में से कौन सा शास्त्र अधिक प्रबल है एवं मूर्ख का क्या लक्षण है? साधना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। ओके। और अर्थशास्त्र ज्यादा प्रबल ज्ञान शास्त्र। अर्थशास्त्र की बात नहीं, ज्ञान शास्त्र की बात और धर्मशास्त्र की बात हो रही है, उसकी बताइए। हाँ, धर्मशास्त्र के अनुसार तो किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान शास्त्र के अनुसार
कर्तव्य मानकर अपना कर्तव्य करते हैं तो फिर वो हिंसा नहीं हुई। तो ज्ञान अगर शास्त्र व्यक्ति ज्यादा सबसे ज्यादा ज्ञान प्रबल शास्त्र है। आत्मा के उत्थान के लिए बात कर रहा है, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय बता रहा है, तो बता रहा है कि वो कर्तव्य अगर निष्काम भावना से किए जाते हैं तो वो व्यक्ति को आत्मा के ज्ञान प्राप्त कराते हैं। यहाँ युद्ध एक उनका कर्तव्य है, निष्काम भावना से करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए उनका जो धर्म की बात थी कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, वो कोई काट दिया बात। मूर्ख का क्या लक्षण है, कंचन माता जी बताएंगे। नहीं रुकिए, हाँ बताइए कंचन माता जी। कृष्ण प्रभु जी, इसमें कहा गया है कि जो वस्तु शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना यह एक मूर्ख व्यक्ति के लक्षण है। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो इसके लिए शोक जरूर करेगा कि मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया भगवान के भजन के बिना। ये शोक तो जरूर होना चाहिए, तभी जैसे जामिल ने भी शोक किया था ना। हाँ, ये बहुत जरूरी, उससे व्यक्ति घटते श्रेयसे यतः, ठीक है। लेकिन शोक ही नहीं करते रहना चाहिए, एक अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हमने कितना समय व्यर्थ कर दिया। आप सब लोगों को कभी न कभी तो होता ही होगा ना कि भक्ति में आए बिना हम कितना समय व्यर्थ की चीज़ों में गए। वो स्मरण रहना चाहिए, ये नहीं कि अब उसको उसी में हम डेल्व करते रहें, लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि हमें ऐसे आगे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाल कर अपने मित्र को किस प्रकार डांटा एवं क्या कहा। अमल कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान गुरु की बात ही अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटा, और भगवान कहे कि तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें पता है कि आत्मा और ज्ञान में क्या डिफरेंस है। आत्मा और देह में क्या अंतर है? एक मिनट, सॉरी आत्मा और देह में क्या अंतर है। लेकिन जो व्यक्ति असली में पंडित है, जिसको आत्मा और देह में अंतर पता है, वो व्यक्ति चाहे शरीर जीवित हो या मृत हो, वो शोक नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन तुम शोक कर रहे हो। ज्ञान का क्या अर्थ है सर्वेश प्रभु बताइए। तो ज्ञान का अर्थ है पदार्थ और आत्मा दोनों के विषय में जानना, और इनके नियामक जो हैं उनके भी विषय में जानना। वेरी गुड, क्योंकि देखिए ब्रह्मवादी आत्मा और पदार्थ में तो अंतर करते हैं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है हमारे साथ, लेकिन नियामक कुछ गोल कर देते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, अर्जुन का क्या तर्क था एवं वे किस तथ्य से अज्ञ थे। श्याम सुंदर प्रभु बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? माइक दीजिए उनको। वो सोच रहे हैं कि भाई फंसाओ, जूम वाले फंसे हैं, रूम वाले तो बचे हैं। बताइए अर्जुन का क्या तर्क था एवं वे किस तथ्य से आगे थे। चलो कोई बात नहीं, इधर मथुरेश प्रभु और अनुष्का माता जी को दीजिए। ठीक है, माइक पहुंचा दीजिए, पीछे से माइक इधर दे दीजिए। आप लोग को पता है इसका फायदा क्या है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। क्या श्लोक है? 12वें अध्याय का। निवेश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। अपनी बुद्धि और मन को, वहाँ पे लिखा गया स्पष्ट, इस प्रकार से शास्त्र के विचार में लगाओगे तो तुम मेरे संग ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर बताएंगे? मय्येव मन, ये स्मरण आ रहा है लगातार, हम गीता की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण हो रहा है, बुद्धि लगानी पड़ रही है कि नहीं। मय्येव मन, मुझ में ही मन लगा रहे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, मुझ में बुद्धि निवेशित करोगे। आगे क्या है? निवेश्यसि मय्येव, मुझ में मेरे साथ ही निवास करोगे। अथ ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। 12.8 आप पढ़ लीजिएगा। ये सब मत सोचिए कि हम व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं। इधर बोलिए, अर्जुन का क्या तर्क था? अर्जुन का ये तर्क था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म अधिक श्रेष्ठ है। और वे किस तथ्य से आगे थे? आगे मतलब अनभिज्ञ थे, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। फाइनली देयर इज आंसर फ्रॉम लखनऊ। शैली शुक्ला माता जी, 4th वन। आपकी बेटी तो कुछ नहीं बोल रही, आप कुछ बताओ। अर्जुन के मिथ्या शोक के विषय में सुनकर हमें क्या बोध प्राप्त होता है एवं क्या असल में महत्वपूर्ण है, बताइए। अर्जुन के, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सुनाई। अर्जुन के मिथ्या शोक के विषय में सुनकर हमें यह बोध प्राप्त होता है कि शरीर का नष्ट होना तो निश्चित है, और शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी की आत्मा है, और जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह विद्वान भी कहलाता है। शरीर जन्मता है तो इसका नष्ट होना तो निश्चित है, और इसलिए हमें इसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्वान कौन है एवं उसका क्या लक्ष्य, विशेष लक्षण है? मधुरेश प्रभु बताएंगे। यस, आई विल फिनिश विद दिस।
माइक में बताइए। हाँ, ये शरीर नश्वर है और ये शरीर से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवात्मा मतलब सोल है। आत्मा है और आत्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए। ओके, देखिए अब मैं कुछ बातें बोलूँगा जो थोड़ी कटु लगेंगी, लेकिन सब लोग उसको स्वीकार कर लीजिए। बात ये समझिए कि हम लोग आत्मा हैं, और आप लोग देखिए हम सब लोग अपने को शरीर मानने के लिए शरीर की समस्याओं को तो बहुत मान के चलते हैं और उसके लिए खूब प्रयासरत रहते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये हम सभी के अंदर बहुत प्रवृत्ति है। इसीलिए बार बार व्यक्ति को सुनना पड़ेगा इस सत्य को, तब धीरे धीरे वो सचेत होगा कि मैं आत्मा के कल्याण को अधिक महत्व दूं, एटलीस्ट इफ़ नॉट ओनली। मैं केवल आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकूं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम प्राथमिकता तो दूं कि भगवान का नाम जप कर सके, भगवान की भक्ति कर सकें। मेक सेंस टू यू? शरीर की समस्याएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। अगर आप इस इल्यूजन में हैं कि शरीर कभी सारी समस्या से रहित होगा तब भजन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ना कभी किसी में हुआ है ना कभी होगा। फाइन, तो ठीक है, जो शरीर के लिए आवश्यक है वो करे, लेकिन आत्मा को प्रबोध प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए, और उसके लिए स्पष्ट है भक्ति की प्रोसेस है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? स्मृति माता जी, आपका माइक काम नहीं कर रहा है जो आप टेक्स्ट कर रही थी उत्तर। Anyways, so we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की